तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओतलेस प्रोफेसर दागवन तीमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भाई रोहिन सिक्योर रूम के अंदर के प्लेन से जोन का सीन। क्वीन फेंग और वान जिंगैंग बहुत ज्यादा हवा छोड़ने की वजह से वहाँ पर उन्हें खड़े रहने में सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सेंग लुपेन की तरफ देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा ये चीज आप सच में खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगली पर लुपेन तो मुरोंग सिंह के शरीर को अपने दोनों पांचों से ताज करते उससे कहने लगा मुझे माफ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। और उसी पर हम सब देख पाते हैं लुपेन को अपने सामने देखने के बाद मुरोंग सिंह सच में बहुत देर शौक रहता है। और फिर लुपेन मुरोंग सिंह देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपना डिवाइन स्किल डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन बोन डिसेंट को एमसी इस्तेमाल कर सकता है जो वो यहाँ पर डिवाइन बोन आर्म गार्ड्स को खुद पर इक्विप करके रखेगा। इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से एमसी के सारे एक्टिव प्लस 300 से बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों एमसी की जो ताकत है वो अभी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन की इस अटैक की वजह से यहाँ पर सच में बहुत बहुत धमाका होता है और उस धमाके के अंदर मुरोंग सिंह की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर अगली पर हमें दिखाया था मुरोंग सिंह की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से घाव बनने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह आप जो लुपेन की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराने लगा। वो मुरोंग सिंह को फिर से नोटिस करने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मुरोंग सिंह लुपेन को उस गोल्डन पिलर को दिखाते हुए लुपेन से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर हार चुका हूँ। डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड के पूल अब तुम्हारा हो चुका है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपनी बिली धर्मा को गायब करते हुए मुरोंग सिंह तो आगे बढ़ते मुरोंग सिंह से कहने लगा के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। जो सुनी की अगली पर मुरोंग सिंह और एमसी साहब देखते हुए एमसी से कहने लगा जैसे मेथड है जिसे सोच मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। फिर मुरोंग सिंह अपने हाथ का इशारा करते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा अब हम लोग इस सीक्रेट के बाहर निकल जाएंगे। वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह के सिर्फ अपने हाथ के इशारा करने की वजह से क्वीन फेंग और वान जिंगे जिस बिलियर के अंदर फंसा हुआ था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद ली क्वीन फेंग और वान जिंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मुरोंग सिंह लुपेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपेन अपनी डिवाइन की को बाहर निकलते कहना ठीक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपनी डिवाइन की के मदद से गोल्डन लाइट के पिलर को सच में ओपन करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रोहिन सीक्रेट लैम्प के डिवाइन टेम्परिंग पूल अब पूरी तरह से ओपन हो रहा है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुपेन की उस डिवाइन की को इस्तेमाल करने की वजह से वो लाइट का पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और लुपेन अपने सामने देखते हुए थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यही तो फिर वो फीलिंग सोच है। अगली पर लुपेन के सामने हम लोग एक छोटे से पॉइंट को देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये डिवाइन टेम्पर लिक्विड है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का है और इसे जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने की वजह से किसी के भी 50% से बच जाएगा। फिर लुपेन एक बोतल को बारकोड कर उस डिवाइन लिक्विड के पूल की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सोच में बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पर कुछ बोतल को ले आया हूँ इस पोर्शन को कैरी करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपने उस बोतल के अंदर इस डिवाइन लिक्विड को भरने लगा। अगली पर लुपेन अपनी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके मदद से 50% से 80% बूस्ट मिल सकता है। इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपेन को यहाँ पर डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड मिल चुका है 160 ग्राम। और फिर लुपेन अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है सारे सीड की फैमिली इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी में दाव में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर अगली पर आसमान में हम लोग एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते जिसे देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रोहिन सीक्रेट और सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बंद होने वाला है 10 सेकंड के अंदर ये टेलीपोर्टेशन ओपन होने वाला है। इस मैसेज को देखने के बाद लुपेन और मुरोंग से पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर लुपेन अपने पीछे तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप हम लोग वापस जाने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें दिखाते वही रिचार्ज का सीन जहाँ वो आसमान से बहुत से लाइट भी नीचे गिरने लगा। और फिर हमें दिखाते टेलीपोर्टेशन के अंदर का सीन जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा ये डिवाइन रोहिन सीक्रेट लैम्प का एंट्रेंस है। वो लुपेन के पीछे हम लोग ली क्वीन फेंग और वान जिंगेंग को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ली क्वीन फेंग की तरफ एक साबिन आते हुए बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा क्यों मस्त रहा बाकी क्या यहाँ पर सेफली वापस आ चुके हैं। उसी बार उस साबिन की बात को सुनने के बाद ली क्वीन फेंग पहले थोड़ा सा शौक होता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा। और दूसरी तरफ से और एक साबिन दागोर हुआ जिंगेंग से कहने लगा कोई साइड में आ जाए पहले हमारे यो मास्टर को कुछ देर के लिए रेस्ट लेने दे दो। सच में दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही खातिरदारी हो रहा है बिल्कुल जामा यादव के जैसे। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुपेन इन दोनों की तरफ देख रहा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा मैं तुम दोनों को मेरे सार्बेंट कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह से रिलीज कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वान जिंगे बहुत ही शौक और लुपेन से पूछने लगा क्या सच में तुम मेरे से कोई मैच तो नहीं कर रहे हो ना। और ली क्वीन फेंग भी थोड़ा सा शौक और लुपेन से पूछने लगा क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। तो सुनने के बाद लुपेन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम दोनों को सच में मेरे सार्बित बन को बहुत ही अच्छा
लग रहा है। इसी वो हम लोग लुफिन के पीछे की तरफ देख पाते लो लिक्सियो निंग सुइंगा की तरफ देखते निंग सुइंगा से कहने लगा सुइंगा तुम यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते लो लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद निंग सुइंगा उसके कोई भी जवाब नहीं देता है और निंग सुइंगा सोच में यहाँ बहुत गुस्से में दिख रहा था और लुफिन भी इस चीज को दूर से नोटिस कर रहा था। फिर लुफिन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा भाई रोहित सिक्योरिटी के अंदर से बाहर निकलते हुए एक हाथलेस मैन से फिर से मिल गया ना। सच में ये चीज मेरे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग लुफिन के पीछे ली क्वीन फेंग को देख पाए जो अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा क्या तुम में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर नेगेटिव डेटा सब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। क्लिप पर हमें लुओ लिक्सियो का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर लुओ लिक्सियो फिल्म बाइपो को दिखने पर बहुत ही परेशान होकर फिल्म बाइपो से कहने लगा यार क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा किया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो बहुत ही गुस्से में लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए लुओ लिक्सियो से कहना काम कोई किए। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म बाइपो का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो आप लुफिन की तरफ दिखने लगा जिसे लुफिन भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाइपो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फोनिस पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ फिल्म बाइपो दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिल्म बाइपो अपनी फाइटिंग पर परमिशन में आने के बाद उड़कर वहां से जाने लगा जिसे देखते हुए लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा परेशान होकर फिल्म बाइपो की तरफ देखते हुए फिल्म बाइपो को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यार प्लीज मेरे लिए इंतजार करो। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और लुफिन इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो की तरफ देखते उसके तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते उससे कहने लगा कि इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। सच में तो लुफिन यह बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है लुओ लिक्सियो का। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो फिल्म बाइपो के पीछे भागते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा सोइंगार। और उसी वो लुफिन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये चीज सच में बहुत ही बोरिंग है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन कुछ फैमिली ड्रामा को दिखना चाहता था। अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बाधा लो। उसी पर लुफिन मुरोंग सिंह को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है और फिर मुरोंग सिंह लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा तुम मेरे साथ मेरी मुरोंग फैमिली के अंदर जा सकते हो वो भी कुछ बात करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सिंह देखने में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बात को सुनने के बाद लुफिन बहुत ही मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा पहले मुझे ए फैमिली के अंदर वापस जाना पड़ेगा रिपोर्ट देने के लिए बाधा मुरोंग मेरे साथ मेरे ए फैमिली के अंदर चले। जो सुनी के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम लोग अभी वापस चल सकते हैं। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते लुफिन ली क्वीन फेंग और वान जिंगिंग की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा मेरे लिए कुछ देर के लिए इंतजार करो। फिर हमें दिखाते हैं वान जिंगिंग ली क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराकर उससे कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जो सुनी के बाद ली क्वीन फेंग भी बहुत मुस्कुराते वान जिंगिंग से कहने लगा ऐसा हो तो हम लोग को भी उस आदमी से फिर से ना मिले। उसी पर उनके साइड में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी अभी उनके तरफ ही आ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी आंखों में अपनी बार को रिलीज करते हुए लू क्वीन फेंग और वान जिंगिंग से पीछे से बाहर निकलते उन दोनों से कहने का इन्हें बॉक्स से एक दूसरे के साथ रहने के बाद मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुफिन की आवाज को सुनने के बाद ली क्वीन फेंग और वान जिंगिंग सच में बहुत शौक हुए थे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिंगिंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा को ली क्वीन फेंग को पॉइंट करते हुए लुफिन से कहने का ये वो है जिसने बात को कहा है मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनने के बाद ली क्वीन फेंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा को लुफिन से कहने का लुफिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुफिन उन दोनों की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा था। और फिर अगली पर लुफिन उन दोनों को दो बोतल देते हुए बहुत मुस्कुरा को उन दोनों से कहने का नर्वस मत हो और इन्हें पकड़ लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत खुश दिख रहा था। फिर अपने हाथों में दो डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को दिखने के बाद जिंगे बहुत परेशान होकर कहने लगा यहाँ डिवाइन टेम्पायर लिक्विड थे यहाँ पर और ली क्वीन फेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा हम लोगों ने एग्री किया था दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए और ये तुम्हारा शहर है यहाँ पर। वो सुनी की वहाँ जिंगे और ली क्वीन फेंग थोड़ा सा शौक और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तुम सच में यकीन के लायक हो यहाँ पर। अब इस फाइट को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और आज से हम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो वो सुनी के बाद ली क्वीन फेंग बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा हम लोग हमेशा तुम्हारी इस फेवर को याद रखेंगे। अभी वान जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन वान फैमिली का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा भूल मत जाना और हमारे घर में जरूर आना। ली क्वीन फेंग भी कहने लगा जब तो ना हम लोग फिर से मिल जाए। हम लोग देख पाते हैं लुफिन और मुरोंग से मुस्कुराते हुए से जाने लगा और मुरोंग से बहुत मुस्कुराते लुफिन से कहने लगा अदा लो यहाँ पर चाहता हूँ अच्छे ताज को मारा है तुम्हारा कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा है। जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा ऐसे भी वो लोग को भी मुझे हार्म करना नहीं चाहता। अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और ये फैमिली के रेसिडेंस का सीन ये फैमिली के दोनों गार्ड और मी से खड़ा हुआ था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मी से यहाँ पर किसी को दिखने में बहुत खुश हुए थे और बहुत सम्मान भी लगा था। अगली पर मी से लुफिन के साथ चिपकते बहुत खुश
को लुफिन से कहने लगा हमारा यहाँ पर स्वागत है। और उसी पर लुफिन के पीछे हम लोग यहाँ पर मुरोंग सेंग को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अब मुरोंग सेंग और मी से को मिलाने लगा, जहाँ पर मुरोंग सेंग अभी मी से को गिरित कर रहा था। और फिर अगली पर हमें ए फैमिली के रेसिडेंस के अंदर एक रूम का सीन दिखा। यहाँ पर लुफिन मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद मुरोंग सिंह से कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हो। और उसी पर हम लोग देख पाते उनके सामने अभी कुछ हर्बल टीवी था। और फिर लुफिन थोड़ा शौक को मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा 10 साल पहले तुम्हारी मुरोंग फैमिली ने यहाँ पर एक स्टार ड्रैगन के साथ इनकाउंटर किया था। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते मी से मुरोंग सिंह और लुफिन की बातों को सुनने में बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मुरोंग सिंह लुफिन को सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए लुफिन से कहने लगा वो हमारे मुरोंग फैमिली सिर्फ एक डी रैंक का फैमिली था। अभी पास्ट के एक एरिया फॉर्मेशन को याद करते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा हम लोग अचानक इस टेरिस का वही मेकर से मिल पाई और उसके मदद से हम लोग यहाँ पर उसे सामन कर पाए थे एक 29 स्टार ड्रैगन को। सच में दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों यह कि यहाँ पर एडल्ट स्टार ड्रैगन है। आप उस स्टार ड्रैगन के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा स्टार ड्रैगन यहाँ बहुत ही बुद्धा और बहुत ही इंजर्ड भी था। स्टार ड्रैगन तो अब एक ऐसे प्लेस को ढूंढ रहा था जहाँ पर वो कॉम्प्लीट से दूर रह पाए और थोड़ी देर के लिए खुद को रेस्ट दे पाए। और उसी पर हमारे मुरोंग फैमिली को एक ऐसे गेटा पावर की जरूरत है जिसके मदद से वो बाकी सारी नोबल फैमिली के साथ जो उसका स्ट्रगल चल रहा था उससे खुद को बचा पाए। अभी 400 साल पहले की मुरोंग फैमिली की हित के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह कहने लगा इसके वही से मुरोंग फैमिली और स्टार ड्रैगन ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट को बना लिया था। ड्रैगन अभी हमारी मुरोंग फैमिली के अंदर ही रहने वाला था और उसके बदले हमारी फैमिली को स्टार ड्रैगन जनरेशन से अपने पावर को दे रहा था। अभी कुछ ताकतवर इंसान और वो स्टार सीरीज का ड्रैगन के बारे में सोचते हुए मुरोंग सिंह लुफिन से कहने लगा और उसी वक्त से हमारे फैमिली के हर एक आउटस्टैंडिंग हेयर यहाँ पर अपनी क्लास को चेंज कर सकता था एक सीरीज का इन्फो में, जिसके वजह से मुरोंग फैमिली एक डी रैंक से आप एक सी रैंक और फिर एक बी रैंक की फैमिली भी बन चुका है। फिर मुरोंग सिंह एक बहुत ही सीरियस फेस बना को लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लेकिन अभी हम लोग बहुत ही मुश्किल से खुद को पागो को रखा था यहाँ पर आखिरी स्टार एनबॉय हूँ। और फिर मुरोंग सिंह अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए लुफिन से कहने लगा हमारी मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर लगभग अपनी देशभर के अंदर जा चुके थे चीज का एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अब तो ना उनको एक एंसेंट देवी नेशन से यहाँ वो मालूम चला था भाई रोहित सिक्योरिटी जो डिवाइन लिक्विड को यहाँ वो हासिल करने वाला है तो हमारी स्टेज का ड्रैगन के सर्वाइवल चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसी वो सिस्टम प्लान से हमें मुरोंग एंसेस्टर को दिखा दिए कहने लगा ये अभी लेवल वहाँ से 20 में है और स्टार एनबॉय की 5th लेवल में है और ये ओस्टार रिजो की नोबेल फैमिली के बी रैंक का फैमिली का एक मेंबर भी है। फिर मुरोंग से बहुत परेशान होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन पूछे कहने लगा और यहाँ पर तुम ही वो हो जो स्टेज ड्रैगन को सोच में बचा सकती हो फिर क्या तुम्हें इसके कुछ मालूम है। जो सुनी की बात लुफिन पहले बहुत परेशान हो रहे थे और मुरोंग सिंह की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मुरोंग से बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा जब स्टेज का ड्रैगन मर जाएगा यहाँ पर हमारी मुरोंग फैमिली के पास किसी भी तरह की स्टार एनबॉय नहीं रहेगा। जब वो होगा तो हम लोग चाकोर भी रैंक की फैमिली के तेता से उसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो सुनी की बात हम लोग देख पाए लुफिन भी थोड़ा सा मुस्कुराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लोग मुस्कुरा को इतनी बुरी बात कैसे कर सकते हैं। फिर मुरोंग से थोड़ा सीरियस फेस बनाकर मिस एक की तरफ देखते हुए मिस ऐसे कहने लगा आपको तो अच्छी तरह से मालूम है फैमिली के इतिहास को रीच करना कितना मुश्किल है तो बादल लोग हमारे मुरोंग फैमिली को मदद नहीं करते हैं लोग शायद यहाँ पर से आप एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। जो सुनी की बात मिस से मुरोंग सिंह की तरफ बहुत सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोल लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सिंह से कहने लगा अदा मुरोंग यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है मैं किस तरह से तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा पर मैं एक ड्रैगन तुम्हारा हूँ और इसीलिए मैं एक ड्रैगन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी हूँ लेकिन मुझे सच में यहाँ पर नहीं मालूम है मुझे किस तरह से तुम्हारे उस स्टेज के ड्रैगन को बचाना है। जो सुनी के बाद मुरोंग सिंह लुफिन की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर लुफिन से मैं समझ चुका हूँ। मुरोंग सिंह थोड़ा सा निराश होकर मेरे डैड ने मुझसे कहा था मुरोंग एंसेस्टर को सिर्फ अपनी देवी के अंदर इसके बारे में मालूम चला था तुम कहाँ पर रिपेयर होने वाले हो लेकिन उस टेरिस का ड्रैगन की जिंदगी को बढ़ाने के लिए जो पेशेवर मेथड है उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर मुरोंग से सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा कि मैं फिर भी आशा कर रहा हूँ तुम मेरे साथ मेरी मुरोंग फैमिली के अंदर आओगे उस टेरिस का ड्रैगन एक बार देखने के लिए। अब तुम उस ड्रैगन के साथ मिल लोगे तो शायद तुम्हारे पास कोई रास्ता हो सकता है उसे बचाने का। तो सुनी की बात लुसेंग उससे रोकते हुए तो मुरोंग सिंह से कहने लगा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन होगा ही। जो सुनी की बात मुरोंग सिंह बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा बहुत अच्छी यही हमारी फैमिली का आखिरी होप है अभी तो तुम सोच में उसे बचा सकते हो तो फिर तुम हमारी मुरोंग फैमिली के लिए सब
सबसे बड़े बेनिफिट में बदल सकते हो। अगली वो मुरोंग से बहुत ज्यादा खुश होकर और एक्साइट होते हुए लुफिन से कहने लगा और इस वॉच में काम कर जाए तो फिर मुरोंग फैमिली तुम्हारे हर एक कमांड को फॉलो करेगा, वो भी आखिरी तक। जो वो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा इंतजार करो, मैंने कहा ना मेरे पास इसका कोई भी गारंटी नहीं है, अभी इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं। वो सुनी की बात मी से थोड़ा शौक और लुफिन से क्या 2 दिन बाद, और उसी वक्त मुरोंग सिंह भी थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से पूछने लगा बादल लोग के पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है जो उन्हें करना है अभी। तो सुनी की बात लुफिन बाहर की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह और मी से कहने लगा मुझे पहले हर किसी को बताना पड़ेगा मैं यहाँ पूरी से सेफ हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक गैदरिंग प्लेस भी है और इसीलिए मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। तो सुनी की बात मी से या मुरोंग फैमिली के साथ यो मास्टर से कहने लगा मिस्टर मुरोंग आप 2 दिन के लिए हमारे इस स्टेट के अंदर रह सकते हैं, सर्वेंट्स को हर एक चीज को तोबा करने के लिए कह देता हूँ। वो सुनी की बात मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे माफ करना मैं आपको परेशान कर रहा हूँ मी से। और फिर अगली पर हमें एक बहुत बड़ी किले का सीन दिखाई जिसे देखते हुए कोई जोर से चिल्ला कहने लगा वाह ये कितना ग्रैंड है यहाँ पर। उसी पर कोई किले को देखते हुए कहना ये अभी दोपहर का वक्त है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा शैडो आइलैंड की शैडो फोर्ट्रेस से अभी पहले रुइन सिटी प्लेस था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोर्ट्रेस वॉल की तरफ देखते हुए ताव साव में बहुत ज्यादा खुश को अथवा से परेशान को कहने लगा माय गॉड ये चेंज सच में बहुत ज्यादा मैसिव है, मैं इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो सुनी भाई कोई को भी उस फोर्ट्रेस के वॉल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे भी इस पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है, ये पहले सिर्फ एक रुइन प्लेस था। वो सुनी की बात हमारा थास भाई को कहने लगा हाँ मैं भी इसके बारे में कोई भी नहीं सोच पा रहा था और दोस्तों अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसे अभी थास भाई को ही कह रहा हूँ। हम लोग देख पा मी से आप उस वॉल की तरफ देखते बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा फिर इसीलिए लुफिन यहाँ पर 2 दिन के लिए इंतजार करना चाहता था, वो इस प्लेस को खुद आप देखना चाहता है। तो सुनी हुई लुफिन भी आप उस फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर मी से कहने लगा बिल्कुल सही क्या वो बुल पिन जो मोरोजो ने मुझे पहले दिखाया था और उसका जो इंजीनियरिंग टीम है वो सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो सुनी के बाद मी से भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा और तुम्हें एंडे के बारे में नहीं भूलना चाहिए, मैं शायद उसे इन्वाइट करना चाहिए यहाँ पर एक मील के लिए जब हमारे पास वक्त होगा। तो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से कहने लगा जरूर उसे सच में आपका कुकिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उससे मिल पाया था क्योंकि मेरे पास आंटी के बनाए हुए खाना था। उसी वो हम लोग देख पा रहे मोरोजो आप एमसी को देखने की बात बहुत ज्यादा खुश होकर लुफिन से कहने लगा इस तरह लुफिन बहुत बार हो चुका है आपसे मिली हुई है। अगली वो मोरोजो अपनी चश्मे को उतार तो लुफिन से कहने लगा आप इस शैडो फोर्ट्रेस लॉग फॉर कंप्लीट हो चुका है, जो चीज बचा हुआ है वो सिर्फ इंटरव्यू वर्क है, ऑटोमेटिक सप्लाई लाइन है मैजिक किस्तार के लिए के मदद से आप बहुत सारे कैनन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर जरूर हो जाएगा। मैं आप सभी की कुछ वक्त को ले सकता हूँ, आप सभी को इंटरव्यू के बारे में एडवांस में दिखाना चाहता हूँ। वो सोने के बाद लुफिन आप मोरोजो की तरह देखते मोरोजो से कहने लगा हाँ जरूर। उसी वो ताव साव में भी आप कहने लगा जल्दी करो मैं और खुद को रोक नहीं सकता हूँ। वो सोने के बाद हमारा ताज भाई को यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मोरोजो बहुत ज्यादा खुश होकर हर किसी से कहने लगा ठीक है हर कोई प्लीज मुझे फॉलो करो अभी। वो हम लोग देख पा रहे मोरोजो हर किसी को कैसे को दिखाते हुए कहने लगा कॉरिडोर है जिससे कंट्रोल रूम अच्छी तरह से कनेक्टेड है, बाकी सारे फंक्शनल एरियाज भी, और आपको किसी भी तरह की एडिशनल चीज चाहिए तो फिर आप मुझे किसी भी वक्त बुला सकते हैं यहाँ पर और मैं अपना काम को करना शुरू कर दूंगा। फिर अगली पर एक रूम के अंदर को सीन को दिखाते हुए मोरोजो उन सभी से कहने लगा आपका लेजरमेंट और एंटरटेनमेंट का एरिया है, बुक शेल्फ्स भी है और बार और ड्रिंक्स भी है, या मीडिया लाइब्रेरी है जिससे हम लोग बहुत जल्दी स्टॉक के साथ भरने वाले हैं। वो हम लोग देख पा रहे ताव सावन एक बहुत बड़ी चेयर में बैठते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तो ये रूम अभी से मेरा है। जो सुनी की बात क्वीन को आप ताव सावन से कहने लगा जी तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो। और किचन को दिखाते हुए मोरोजो लुफिन और आंट हानके से कहने लगा यहाँ पर किचन और डाइनिंग हॉल है, मस्त एंड्री ने मुझे कहा था मिस एंड यहाँ पर एक एंशिएंट शेफ है, इसलिए मैंने इस किचन की जो डिजाइन है उसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। जो सुनी की बात आंट हानके बहुत ज्यादा खुश होकर मिस्टर मोरोजो की तरफ देखते हुए मोरोजो से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पर सच में इंतजार नहीं कर सकता इस किचन को इस्तेमाल करने के लिए। वो सुनी की बात लुफिन अब आंट हानके से कहने लगा अभी मैं यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट को उधार देने वाला हूँ, मैं सच में आंट की कुकिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और एक रूम को दिखाते मिस्टर मोरोजो हर किसी से कहने लगा आप हर किसी का बेडरूम है सर, अभी पूछा सिंपल है, इसे आप लोग जैसे चाहिए ऐसे सजा सकते हैं और यहाँ पर 10 रूम है और हर किसी से खुद के अपनी अटैच बाथरूम भी है। अगर मिस्टर लुफिन यहाँ पर अपने गेस्ट को बुलाना चाहिए फिर यहाँ पर बहुत सारे रूम से। जो सुनी की बात थात भाई वो बाहर की तरफ देखते हुए कहना इस सोच में बहुत कोजी है और क्वीन की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोरोजो से कहने लगा इसे अपने मर्मर्जी डेकोरेट भी कर सकता हूँ, ये चीज बहुत हमारे लिए बहुत आसान करने वाला है, फिर को हमेशा यहाँ पर धूप बना। वो मोरोजो एक गेट को ओपन करते हुए बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा जरूर इस दरवाजे के पीछे आप सभी का रेस्टिंग एरिया है, लेकिन इसके पीछे ओरिजिनल रुइन प्लेस का गार्डन कोतियात भी है। तो सुनी के बाद लुफिन पहले थोड़ा शौक और मुस्कुराने और फिर अगली अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर छोटे से बीच का सीन से देखा तो मोरोजो आप लुफिन से कहने लगा इस ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग जो अभी इस गार्डन के अंदर था
यहाँ उसे पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया है। इसे आप एक हॉस्पिटल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप लोग सी साइड के बीच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग फोर्ट्रेस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिए तो अब ये एरिया पूरी तरह से सील हो जाएगा। तो सुनने के बाद लुपेन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा है। सोच में ऐसी एक प्लेस की जरूरत था खुद को अच्छी तरह से रेस्ट देने के लिए। सामने में बहुत ज्यादा खुश होकर सामने तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है बाहू। और क्वीन के पीछे से उसे देखते हुए कहने लगा उसमें तावजी हमेशा बहुत ज्यादा जज्बाजी करता है। अगली पर हम लोग देख पा मी से अपने सामने तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा जो हवा है उस सोच में बहुत ज्यादा फ्रेश है। सोच में मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है मैंने अपने स्विम सूट को यहाँ पर नहीं लाया है। जो सुनने के बाद सामने भी थोड़ा सा बुरा मुंह बना कर मी से ऐसे कहने लगा अगर हम लोग पहले से तैयार होकर आते हैं उसी वक्त मोरे जो उनकी बातों को सुनने के बाद चश्मा को ठीक करते उन दोनों से कहने लगा आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके रेस्टिंग एरिया की वार्डरूम के जो बेडरूम है उसके अंदर पहले से आप सभी के लिए बहुत सारे स्विमिंग सूट को प्रिपेयर कर रखा है और आप लोगों के लिए अंदर गारमेंट भी वहाँ पर जरूर है। उस सुनने में सामने कोई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुमने या तो भी इसे प्रिपेयर कर रखा है। अगली पर कोई की बड़ी बड़ी आर्मर की तरह विचार करते मोरोजो उससे कहने लगा उसका जो साइज वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक टॉप तरह दो में निजाना होने के नाते मेरी आंखें एक मेजारिक टेप की तरह है। सच में दोस्तों मोरोजो अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ पर मोरोजो की बातों को सुनने के बाद क्वीन क्यों बहुत ज्यादा सहमत हुए कहने लगा तुम कितना और पार तो यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए किसी को जैसे की कोई थापड़ मारा इसका एक आवाज आने लगा। अभी रायता हर किसी को बहुत ज्यादा खुश दिखाते हुए कहने लगा हर कोई मोरोजो को अपने उसके काम के लिए शुक्रिया कहने के बाद फिर और उसके सारे दोस्त एरिया के अंदर आकर एक दूसरे से बात कर रहा था और एक दूसरे से खेल भी रहा था। तो मैं एक गेम को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हाँ मैं फिर से जीत चुका हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते थात भाईपो यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। कोई थोड़ा सा परेशान होकर मोरोजो से माफी मांगते हुए कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जो सुन गया मोरोजो थोड़ा सहत होकर और मिस क्वीन को इसी कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है मैंने भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा और मैं ऐसी बात कर रहा था। और उसी को हम लोग देख पाए लुपिन यह बारतेंदर का काम कर रहा था और मिस ये लुपिन के सामने बेद को डीलिंग कर रहा था। और इस चीज को दिखाते रायता हमसे फिर से कहने लगा हर कोई बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय कर रहा था। और फिर अगली पर हम सभी ने मिलकर यहाँ पर ये आंटी की डिलीशियस कुकिंग को एक साथ मिलकर खा रहे थे अपने डाइनिंग हॉल के अंदर। वो हम लोग देख पाते आंत हान के यहाँ बहुत ज्यादा खाना को ले आने लगा और इस चीज को देखने के बाद कहने लगा वाह ये चीज सोच में बहुत ज्यादा टेस्टी है यहाँ पर। और उसी को हम लोग देख पाते ताव सामने बहुत ज्यादा खाने को खाने लगा और जिस चीज को देख कर कोई को थोड़ा सा परेशान हो रहा था। और या तो मोरोजो भी ताव सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा मिस्टर लुपिन ये योंग ली थी यहाँ पर। उसके बाद गाते हुए लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर मोरोजो से कहने लगा ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है तुम भी इस चीज को अच्छे से समझ पाओगी कुछ दिनों के बाद। और फिर अगली पर हमें बीच का सीन दिखाते हुए लुपिन कहने लगा जो हर किसी को आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका है मोरोजो ने यहाँ पर जितने भी क्लोथ को प्रिपेयर किया था वो साड़ी बिल्कुल परफेक्ट साइज का था। यानी दोस्तों मोरोजो सच में कोई भी चीज आगे झूठ नहीं कह रहा था। और लुपिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा सच में या तो भी उसने किस तरह से इस चीज को कर पाया है। तो वो हम लोग देख पाते आंत हान के अपने बॉडी पर सांस की मांगते हुए लुपिन से कहने लगा यहाँ का टेम्परेचर कैसा है अभी। जो सुनी की बात कोई को थोड़ा सा मुस्कुराती आंत हान की तरफ देखते हुए आंत हान के से कहने लगा हाँ ये चीज सोच में बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है यहाँ पर सिस्टर हाँ जल्दी से यहाँ पर आइए। वो हम लोग देख पाते थात बापू वहाँ बैठ कर एक बुक को पढ़ रहा था। दूसरी तरफ से ताव सौमेन और मी से यहाँ पर अपनी वॉलीबॉल को खेल रहा था। उसमें दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और लुपिन यहाँ पर अच्छी तरह से हर एक चीज को एंजॉय कर रहा था। आप लोग समझ सकते मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगली पर लुपिन अपने हाथ में डिवाइन लिक्विड की बोतल की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा डिवाइन टेम्पर लिक्विड सिर्फ एक बार ही काम कर सकता है यहाँ पर कि क्या होगा अगर मैं इसे हॉट स्प्रिंग के अंदर बदल दूं ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से बदल कर यहाँ पर कुछ और भी बन सकता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन टेम्पर लिक्विड यहाँ पर लेजेंडरी क्वालिटी का है जिसे आप लोग चाहे तो कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसके वजह से आपका जो अभी का करेंट एटीट्यूड है वो 50% से बढ़ जाएगा वो भी सिर्फ अपनी पहली बार इस्तेमाल करने आइलैंड के अंदर ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग का सीन यहाँ पर लुपिन क्वीन की किताब देखते हुए क्वीन क्यू से कहने लगा क्यों कुछ बहुत के लिए बाहर निकल जाओ मुझे इस डिवाइन टेम्पर लिक्विड को थोड़ा सा टेस्ट करने दो। वो सुनने के बाद क्वीन क्यू उस पुल के अंदर से बाहर निकलते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से पूछने लगा तुम उस चीज को इस ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने वाले हो। वो सुनने के अगली पर लुपिन यहाँ पर अपनी उस डिवाइन टेम्पर लिक्विड को ब्लेसिंग हॉट स्प्रिंग के अंदर डालते हुए कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही किया क्योंकि ये चीज सिर्फ एक बार ही इफेक्ट ले सकता है लेकिन अगर इस हॉट स्प्रिंग के अंदर इस डिवाइन टेम्पर लिक्विड को डालने के बाद चीज जरूर 50% से भी ज्यादा तुम्हारी जो स्टेट को बढ़ा सकता है। और फिर लुपिन अपने डिवाइन टेम्पर लिक्विड को लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर डालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा चीज 1% से बढ़ चुका इसका मतलब ये चीज सच में काम कर रहा है। अब तो मैं इस चीज को ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग के अंदर पहले डाल देता हूँ। अब तो हम लोग
इसके जो मैक्सिमाइज इफेक्ट है उसे एक बार के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट हॉट स्प्रिंग अब इवॉल्व होकर ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्परिंग हॉट स्प्रिंग में बदल चुका है। इसका क्वालिटी अब लेजेंडरी क्वालिटी से बढ़कर लेजेंडरी प्लस क्वालिटी में बन चुका है और ये एक कंज्यूमेबल आइटम है। यहाँ पर इसका इफेक्ट है अभी डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड चार्ज इन्फ्यूज होने के बाद अभी के टोटल एट्रीब्यूट के साथ यूजर के टोटल एट्रीब्यूट को 30% के 31% तो बढ़ा सकते हैं, वो भी उसके पहली बार इस्तेमाल करने के बाद। तो इस चीज को देखने के बाद लुफेन बहुत ज्यादा एक्साइट होकर अपने बाकी सारे डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड की बोतल को बाहर निकालते हुए हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने लगा और थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मेरे पास अभी 150 ml बोतल बचा हुआ है और इन सभी को मैं इस हॉट स्प्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। फिर इसका जो इफेक्ट है वो सच में बहुत देर बढ़ जाएगा। ताओ साओ में लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर कौन सा रिचार्ज करे हो। वो सुनी के बाद क्वीन को उसे अपने मुंह को बंद रखने की इशारा करते हुए उससे कहने लगा लुफेन को डिस्टर्ब मत करना अभी। और उसी वो हम लोग देख पाते मी से भी दूर से इस चीज को देख रहा था। और फिर अगली पर लुफेन हर एक बोतल को उस हॉट स्प्रिंग के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ठीक है मैंने हर एक बोतल को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। जिस चीज को देखते हुए मी से आप लुफेन से पूछने लगा आई हेवेंस तुमने असल में जो डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड की जो इफेक्ट है उसे हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया है। जो सुनी के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से किताब देखते हुए मी से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जो इसका जो इंग्रेज है वो पहले से बहुत कम हो चुका है लेकिन हॉट स्प्रिंग आप तुम्हारे एटीवी को 80% तो बढ़ा सकता है। तो सुनी की बात मी से आप उस हॉट स्प्रिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को लुफेन से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज उस डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड को अकेली बार इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्परिंग हॉट स्प्रिंग अब एक लेजेंडरी प्लस क्वालिटी का है और इसे को कंज्यूम भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हार को इस हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने के बाद ताओ सामन अपने हाथ के तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ मेरा ताकत लगभग डबल हो चुका है। और फिर उसी वक्त था वाइफो भी आप इस हॉट स्प्रिंग के अंदर आते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ तो भी एक ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से भी ज्यादा हायर बूस्ट दे पा रहा है। कुछ सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा खुश होकर हार के कहने लगा हाँ जरूर ये ऐसा तो होने ही वाला था ठीक है ये प्लेस आप ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग प्लस एडिशन में बदल चुका है। वो हम लोग देख पाते मी से यहाँ बहुत रिलैक्स कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफेन इस हॉट स्प्रिंग के अंदर बात को लेते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा चीज सच में बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। चीज पहले एक लिमिटेड डिवाइन लिक्विड था वो अब पूरी तरह से अनलिमिटेड बन चुका है तो भी उसका इफेक्ट भी पहले से ज्यादा अच्छा बन चुका है। अगली बार वक्त आ चुका है मेरे लिए मुरोग रेसिडेंस के अंदर जाने का जैसा मैंने उन्हें प्रोमिस किया था। शायद मैं वहाँ पर एक स्टार ड्रैगन से भी मिल पाऊँ। फिर अगली पर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते लुफेन और मुरोंग से अभी आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जा रहा था और मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते लुफेन से कहने लगा दिख रहा था मी से सच में बहुत ज्यादा इसके बारे में अनइजी था। फिर मुरोंग से बहुत स्पीड से आगे बढ़ते लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा चाहो तो उसे भी अपने साथ लेकर आ सकते थे। हमारी मुरोंग फैमिली उन्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करने वाला था। वो सुनने के बाद लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा वो अभी अपनी फैमिली को एक सीरियस नोबल फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए अभी उसे इस तरह चीजों के अंदर इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो चीज इतना अनसर्टेन है। सच में मुझे अभी नहीं मालूम है मैं इस स्टार ड्रैगन में बचा सकता हूँ या नहीं। फिर लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर मुरोंग सिंह यहाँ पर एक अच्छे आदमी तरह दिख रहा है लेकिन मुझे अभी नहीं मालूम है मुरोंग फैमिली असल में कैसा है इसलिए मुझे अभी इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। वो मुरोंग सिंह ने जैसा कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। फिर हर एक चीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है लेकिन अगर मुरोंग सिंह की एक भी बात थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर सीनियर सिस्टर को यहाँ पर लाने का मतलब होगा मैं सीनियर सिस्टर को खाते में डाल रहा हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह और लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा लो हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो हमें उनके सामने चीपे माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग स्टेट का सीन दिखाता है। और फिर मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफेन सामने तरफ देखते मुरोंग सिंह से पूछने लगा क्या यही टेरिटोरियल डिफेंस है यहाँ पर। वो सुनने के बाद मुरोंग सिंह अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर लुफेन से कहना तुमने बिल्कुल सही कहा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एडमिस यहाँ पर सिर्फ डिटेक्शन को परफॉर्म कर सकता है और एक चीज को किसी को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अचानक से उस डेड मिस्ट के अंदर से नीचे नाम लगा और लुफेन से कहने लगा जल्दी से मुझे फॉलो करो। जिस चीज को सुनने के बाद लुफेन भी उसके पीछे नीचे नामने लगा। फिर मुरोंग सिंह अपने पीछे लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा यही मेरा घर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अपने सामने तरफ देखने के बाद बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी स्थिति को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक ऑस्ट्रा रीजन के मुरोंग रेसिडेंस का सीन है। और फिर मुरोंग सिंह उस स्थिति के अंदर जाते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा तुम्हें मुरोंग रेसिडेंस के अंदर सागो तो जानता हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी बहुत देर शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा चीज
सच में बहुत ही गहन है। ये चीज लगभग एक छोटी सी सीटी के बराबर है। और फिर मोरंग से आप जमीन पर लैंड करते हुए लुफेन से कहने लगा जी तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करने तो ये मेरा डैड है यहाँ पर। और फिर अगली वो मोरंग से अपने डैड की तरफ दिखा तो ये लुफेन से कहने लगा ये अभी मोरंग फैमिली के हेड है मोरंग बाई। और उसी वो मोरंग बाई को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मोरंग बाई का लेवल यहाँ पर 115 है। अब स्टार एल्बो की फोर्थ स्टेज के अंदर है और स्टार इज जो नोबल फैमिली के अंदर बी रैंक का फैमिली है। दोस्तों सच में मोरंग सेन के डैड का लेवल मोरंग सेन से बहुत ही कम है। और फिर मोरंग सेन लुफेन को दिखाते अपनी डैड की तरफ देखते हुए अपने डैड से कहने लगा डैड मैं यहाँ पर बाधा लू को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद मोरंग भाई थोड़ा सा मुस्का को लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा बहुत अच्छे मिस्टर लुफेन, मैं बहुत लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पर, मुझे डर लग रहा था आप जब सही वक्त को यहाँ पर मिस कर देंगे। और फिर लुफेन अपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट करते थोड़ा सा सौ को मोरंग भाई से पूछने लगा मिस्टर मोरंग यहाँ पर इतने सारे इंसान क्या कर रहा है। तो सुनी के बाद मोरंग भाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सारे मोरंग फैमिली के मेंबर से यहाँ पर सबसे मेरे लड़के ने कहा था उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, मुझे हर कोई बहुत एंग्जाइसली तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। जो सुनी के बाद लुफेन इन समय आदमी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए मोरंग फैमिली के बहुत से लड़के एक दूसरे से बात करने लगा और जिनमें से एक लड़का अपने साइज के एक लड़के से कहने लगा क्या ये सच में वही सेवर है जिसके बारे में प्रोफेसर के अंदर बताया गया था, क्या ये सच में एक काम को कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ लड़के लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा तो भी एंसेस्टर भी इसके बारे में उस वक्त अच्छी तरह से बता नहीं सकता था, तो फिर क्या हमारे पास आज भी किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई आशा भी हो सकता है। उसी वो लुफेन उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़का कहने लगा यो मस्त मोरंग ने सच में यहाँ पर सही इंसान ढूंढा है। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैंने सुना ये यहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन तैमार है और ड्रैगन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए तो भी शायद यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहना। और फिर अगली को हम लोग देख पाते मोरंग से लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफेन को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा जो क्राउड है उस सच में बहुत ही बार है और ये लोग पहले से भी ज्यादा पेस्मेटिक बनता जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो फिर तुम इन्हें छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात लुफेन मोरंग सिंह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को मोरंग सिंह के कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है मुझे अब स्टार ड्रैगन को दिखाने के लिए ले चलो। वो सुनी की बात मोरंग भाई जोर से चिल्ला कहने लगा अब स्टार तो हमको ओपन करो। फिर अगली को हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर मोरंग भाई लुफेन से कहने लगा कि वो जगह है जहाँ पर स्टार ड्रैगन अभी रह रहा है। उसी वो हमें एक प्लेस को दिखाते हुए राइटर कहने लगा चीफे माउंटेन रेंज का स्टार टॉम है। और फिर मोरंग भाई सामने तरफ दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा अब तो ना ये चीज सच में हमारे लिए पूरी तरह से अर्जेंट बन जाए, अब तो हमारी मोरंग फैमिली की कोई भी आगे इस ड्रैगन को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हमारे लिए बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन ग्राउंड की तरह है। जो सुनी के बाद लुफेन अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी वक्त मोरंग सिंह भी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मोरंग भाई किसी को गिरित करते उनसे कहने लगा अब दोनों होना एंसेस्टर को मैं यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। ये लड़के ने यहाँ पर उस सुजीनवा को लेकर आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों ने इधर प्रोफेसर के अंदर देखा था। उसी वो मोरंग भाई की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हुआ कहना क्या यही इंसान। और फिर लुफेन उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये मोरंग फैमिली के एंसेस्टर है और उसके नीचे एक स्टार ड्रैगन को सोते हुए देखने के बाद लुफेन कहना क्या यही मोरंग फैमिली का स्टार ड्रैगन है यहाँ पर। पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से हमें बता दे एक स्टार एंसेस्टर है जो अभी लेवल 120 के अंदर है और एक स्टार ड्रैगन के 5th लेवल के अंदर है और ये है कि यहाँ पर आउटलैंड ड्रैगन है। अभी उसी मोरंग एंसेस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मोरंग एंसेस्टर यहाँ पर लेवल 120 का एक स्टार एनबो है जो अभी अपने 5th लेवल के अंदर पहुंच चुका है और एक बी रैंक नोबेल फैमिली का मेंबर है। और उसी वो लुफेन मोरंग सिंह की तरफ एंसेस्टर की तरफ देखते ही थोड़ा सा शौक को अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो वहाँ पर उड़ रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है वो भी सच में बहुत नींद में है। अभी अगली को हम लोग देख पाते मोरंग पर अपने एंसेस्टर की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा कोई इंसान अभी जो ड्रैगन के ऊपर सो रहा है वो यहाँ पर हमारे मोरंग फैमिली का एंसेस्टर है। फिर मोरंग भाई थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से कहने लगा उन्हें अपनी पूरी लाइफ फोर्स और अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है उस डेविनियंस के अंदर जिसने हमें मदद किया है तुम्हें ढूंढने में। जो सुनी की बात लुफेन स्टेट पीस बनाकर मोरंग एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मोरंग भाई मोरंग एंसेस्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा डिविनेशन के बाद से एंसेस्टर सच में बहुत कमजोर हो चुका है और पूरी तरह से बेहोश भी हो चुका है। लोगों ने उन्हें ड्रैगन के करीब रख दिया है, अभी को भी नहीं मालूम है वो अब कब जागने वाला है। पर उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए मोरंग भाई लुफेन से कहने लगा और स्टार ड्रैगन भी हमारे मोरंग फैमिली का एक एंसेस्टर है, यहाँ पर लोग इन्हें यहाँ पर स्टार एंसेस्टर कहते हैं। वो लगभग 1 साल से यहाँ पर
इसी तरह से सो रहा है। अचानक से उनकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। उनका शरीर का जो वही थे वो भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। या तो भी उनकी जो स्टारलाइट थी वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर अगली वो मोरंग भाई लुफिन को गीत करते लुफिन से कहने लगा, मिस्टर लू प्लीज जिन्हें बचा लीजिए। ये स्टार एंसेस्टर हमारे मुरोंग फैमिली का फाउंडेशन है। हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सेंग भी लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा, इस बादल लो एक बार इसे कोशिश कर तो देखो। जो सोने के बाद लुफिन किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो मुरोंग सेंग फिर से लुफिन से कहने लगा, अरे हमारे मुरोंग फैमिली के बाद और कोई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ सुनने के बाद लुफिन अपनी आंखों को बंद करते थोड़ा सा निराश होकर उन दोनों से कहना, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, और ये चीज काम नहीं किया तो फिर आप लोग को और एक नए रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुनने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत अच्छा होने वाले। हम लोग को अभी क्या करने की जरूरत है आपके लिए, हम लोग जरूर आपको हर एक चीज के अंदर एसिस्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा, मुझे अभी किसी भी चीज का कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग देख पाए लुफिन अपनी जेट ड्रैगन यानी सांप को बाहर निकालने के बाद सांप से कहने लगा, अब इस ड्रैगन पर एक हीलिंग स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर देखो। जो सुनने के बाद सांप अपने सामने की ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहना, इंगिंग। सच में दोस्तों यहाँ पर सांप देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। सांप को देखने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, ड्रैगन जो एक रीजन को 100 साल से भी ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है। मिस्टर लू के बाद सच में यहाँ पर बहुत से ड्रैगन है, शायद यहाँ पर हमारे लिए सच में किसी तरह का आशा हो सकता है। जो सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई से कहने का, भाई रूइन सीक्रेट इलम के अंदर जहाँ पर वो किसी भी ड्रैगन को सामने नहीं कर सकता था, अदा लो ने फिर भी हर किसी को वहाँ पर हरा दिया था। हमारे एंसेस्टर के डिविनेशन सारा सच में यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। हम लोग देख पाते साहब यहाँ पर अपने बेसार्स की लाइव प्लस को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर और एक बेसार्स की फाउंटेन ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर साहब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे साहब ने यहाँ पर अपने और एक बेसार्स की ड्रैगन बेरा लाइन को भी इस्तेमाल किया है। सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फाउंट ऑफ लाइफ यहाँ पूरी तरह से इनइफेक्टिव है, लाइव प्लस भी यहाँ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। अब इस तरह की मैसेज को देखने के बाद साहब बहुत ही शौक है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। हम लोग देख पाते साहब अब लुफिन के कोड़ी बैग को इंग इंग कर रोने लगा। इस चीज को सुनने के बाद लुफिन अब साहब को अपने गोद में लेते हुए उससे कहने लगा, इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है, मुझे मालूम है तुमने अपना बेस्ट दिया है। अभी मुरोंग भाई अपने सामने था उस तार ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये चीज फेल हो चुका है क्या यहाँ पर सच में, या तो भी ड्रैगन भी इसी हील नहीं कर सकता है। इसी मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान को लुफिन से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, एंसेस्टर ने जिस डिविनेशन के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव में लगा लिया था वो यहाँ पर किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता है। उसी वो लुफिन अपने सामने था उस तार ड्रैगन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ तक भी जो सांप है वो भी यहाँ पर बहुत देर रो रहा था। लेकिन उसे वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अचानक से लुफिन के माइंड में लुफिन से कहने लगा, तुम इतनी जल्दी गिव अप करना चाहते हो और फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, कब तुम आकर मुझसे भीख मांगने वाले हो मदद करने के लिए। इसे वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो को इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफिन पहले बहुत ही शौक हो था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते लुफिन की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल बनने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए लुफिन से कहने लगा, लंबा वक्त हो चुका है जिस जॉब से मैं इस पोर्टल से बाहर नहीं निकला था, ताकि सिचुएशन जहाँ पर इंसानों के नॉलेज किसी भी काम का नहीं आ सकता है। ड्रैगन बाइपो पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, चीज सच में सॉल्व करना पूरी तरह से असंभव है। दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। माउंटेन रेंज के स्टार तोमका सिंह जहाँ वो मुरोंग भाई ने ड्रैगन बाइपो को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, साहस भी कैसे हुआ मुरोंग फैमिली के फोरबिडन ग्राउंड के अंदर आने का घाट जल्दी से इसे पकड़ लो। उसी में मुरोंग सेंग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या ये सच में कोई इंसान भी है यहाँ पर, एक कोई बीच थे यहाँ पर, इन्हें कोई भी नहीं सुना तो अचानक से इस तरह की प्लेस के अंदर इस तरह से खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उनकी बातों को सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ दिखने लगा। अब ड्रैगन बाइपो की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद भाई बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ तक भी अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुनिए मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, वो सच में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावर सच में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म है, क्या वो कोई ड्रैगन है यहाँ पर। वो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो एक चुटकी को बजाते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम लोग असल में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम लोग यहाँ तो भी काफी भी नहीं हो मेरे दांतों के बीच में जो फाक है वहाँ पर फिट होने के लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो बहुत ज्यादा कूल है। ड्रैगन बाइपो को बातों को सुनने के बाद लुफिन उन दोनों को संभालते उनसे कहने का, वो दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है, के बाद शायद कोई रास्ता हो सकता है यहाँ पर स्टार ड्रैगन को बचाने का। वो हम लोग देख पाते मुरोंग भाई और मुरोंग सेंग यहाँ पर सच में बहुत देर दौड़ चुका था। वो लोग यहाँ
था तो भी अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रहा था। फिर दागोन बाइपो उस स्टार ड्रैगन के करीब जाकर कहने लगा ड्रैगन यहाँ वो बहुत जल्दी मरने वाला है, ज्यादा ये सिर्फ 1 साल या फिर लगभग 3 महीने के लिए जिंदा रह सकता है। फिर ड्रैगन बाइपो तो अपने पीछे था लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा जैसा भी हो मेरे पास इसे बचाने का एक रास्ता है। सुनिका मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा खुश होकर उस ड्रैगन बाइपो से कहने लगा सच में तो भी प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। तो मुरोंग बाय भी कहने लगा जब तो हम लोग हमारे स्टार एंसेस्टर को बचा सकते हैं तो हम लोग तुम्हारे किसी भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन आ चुके अभी ड्रैगन बाइपो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपनी ड्रैगन बाइपो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो बहुत कोल फेस बनाकर कोल तुम्हें कहना क्या सच में। फिर ड्रैगन बाइपो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा तो भी अगर मैं इसे रिवाइव कर इसे खा लूं तो फिर क्या तुम लोग फिर भी मेरे साथ एग्री करने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो की बातों को सुनने के बाद मुरोंग बाई बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। तो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा हिलारियस था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन अभी कोल पीस बनाकर ड्रैगन बाइपो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ड्रैगन बाइपो अपने पीछे तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को तीज कर रहा था, यहाँ पर खुद को तैयार नहीं कर सकता एक बुद्धि चीज को खाने के लिए जो पहले ही मरने वाला है। इससे भी अलग मैंने पहले एक स्टार ड्रैगन को खा चुका हूँ इसलिए मुझे इस रेस के अंदर और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो बहुत ज्यादा कूल था। फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइपो की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो से कहने लगा तुम्हारा जोक इतना काफी है यहाँ पर, तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम इसे बचा सकते हो यहाँ पे नहीं। वो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो आप उस स्टार ड्रैगन को जन्म लेना बुद्धि होना शरीर खराब होना और मौत। और फिर ड्रैगन बाइपो उस स्टार ड्रैगन की तरफ फेस को ताज करते उससे कहने लगा चाहे ड्रैगन हो या फिर कोई इंसान कोई भी इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकता है। ये वो लोग कितने भी ज्यादा हाई लेवल में क्यों ना पहुंच जाए। फिर उस स्टार ड्रैगन की स्टार लाइट की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइपो लुफिन से कहने लगा इसका जो स्टार लाइट है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इस स्टार ड्रैगन का जो स्टार एनर्जी है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डिमिनिश हो रहा है। ये एनर्जी इसकी जिंदगी का सोर्स है यहाँ पर। फिर ड्रैगन बाइपो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा इसे बचाना सच में बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टार ड्रैगन को निकाल कर इसकी जो एनर्जी जिसे इसने पहले ही खो चुका है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। उस सुनी की बात मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा किस तरह से इतना सिंपल हो सकता है। और उसी वो मुरोंग बाय भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हम लोगों ने पहले ही 10 स्टार एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो बिल्कुल बाकेट के अंदर एक ड्रॉप जैसा है। उसी वो हम लोग देख पाए लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लुफिन सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइपो से कहने लगा अगर यही सिर्फ यहाँ पर आखिरी मौका है तो भी मैं इसे जरूर तैयार कर देख सकता हूँ। वो लुफिन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग से लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन से कहने लगा दालू क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास की नागरिक पर लुफिन मुरोंग सिंह की बातों को काटते हुए अपने स्टार ड्रैगन को यहाँ पर सामन करते हुए ड्रैगन बाइपो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में ड्रैगन बाइपो से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहे हो और ये चीज सच में इसे जगा सकता है। सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज बिल्कुल सच है तो तुम इसके अंदर अपनी स्टार एनर्जी को इंजेक्ट कर सकते हो तो अब तो ये चीज जरूर जाग जाएगा। और फिर ड्रैगन बाइपो लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये सिर्फ इसके सिम्टों को तीर कर सकता है इसके बोझा को नहीं। बार इन्फ्यूजन करने की वजह से इसके जिंदगी 3 से 5 साल तो बढ़ सकता है। इसे जितनी बार इस्तेमाल करते रहोगे उतनी बार ये अपने जो इफेक्टिवनेस है उसे खोता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये चीज सिर्फ इसकी जिंदगी को 30 साल तो बढ़ा सकता है इसलिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। अभी सुनी की बात लुफिन आप मुरोंग बाई की तरफ देखते हुए मुरोंग बाई से कहने लगा मुरोंग आपके डिसीजन को पहले ही बना लीजिए। जो सुनी की बात मुरोंग बाई अपने खुद को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को कहना ये चीज। फिर मुरोंग बाई बहुत निराश होकर जमीन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा जी यहाँ पर लगातार 7 ड्रैगन को पूरी तरह से रिस्टोर करने का कोई रास्ता हो सकता है लेकिन आखिर में आकर हमें लग रहा है हम लोग सिर्फ उन्हें जिंदा ही रख सकते हैं। फिर वो हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा बाधा लो प्लीज ऐसा कीजिए। फिर मुरोंग से लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा अब तो ये चीज स्टार एंसेस्टर को यहाँ पर जगा सकता है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग से अपने डेथ पर बहुत जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन जैसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है। हम लोग से बाधा लोग को मदद कर सकते हैं इसलिए हिजरत करना बंद कर दीजिए। जो सुनी के मुरोंग भाई बहुत निराश रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार मुरोंग भाई थोड़ा सा परेशान करेगा मैं समझ चुका हूँ। फिर हम लोग को इस चीज पर मिस्टर लूपर ही छोड़ देना चाहिए। उस सुनी के बाद लुफिन अपने स्टार ड्रैगन को बाहर निकालते हुए बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा बहुत
से जिंग चैन बाहर आओ। उसी वो हम लोग देख पाते जिंग चैन बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा और फिर लुफेन जोर से चिल्ला कर जिंग चैन से कहने लगा, जिंग चैन अपने फॉर्म को अभी स्टार रेडियंस फॉर्म में चेंज करो। 70 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड एनिमेशन को स्टार कास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते जिंग चैन अपने फॉर्म को चेंज करते हुए अपने अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे जिंग चैन अभी अपने एपिसोड्स के 70 मिलियन हेवनली स्टार को कास्ट कर रहा था। वो जिंग चैन की स्टार की पावर को देखने के बाद मुरोंग बाय बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, ये सच में एक स्टार ड्रैगन है यहाँ पर। इसका जो ताकत है वो या तो भी हमारी स्टार एंसेस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मुरोंग सेंग भी अपने सामने तरफ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी मुरोंग से अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अभी एंसेस्टर की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी को लैक कर रहा था। बादा लुफेन की एबिलिटी के साथ बादा लू आसानी से यहाँ पर बहुत सारे एसेस के ड्रैगन को कमांड कर सकता है। इस बार ये चीज जरूर काम करने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन जोर से चिल्लाकर जिंग चैन से कहने लगा, जिंग चैन अपने स्टार कोर को एक्यूमुलेट करना शुरू करो। उसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी को इंजेक्ट करते रहो लेकिन इसे डिटोनेट मत करना। उस सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते जिंग चैन अपने स्टार कोर को पहले से ज्यादा बड़ा करने लगा। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बताया जाता है 70 मिलियन हेवनली स्टार चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर लुफेन जोर से चिल्लाकर जिंग चैन से कहने लगा, जल्दी से इस एनर्जी चार्ज स्टार कोर को उस ग्रेट ड्रैगन के अंदर इंजेक्ट कर दो। उस सुनने के बाद हम लोग देख पाते जिंग चैन भी आप अपने उस स्टार कोर को उस स्टार ड्रैगन की तरफ आगे भेजने लगा। इस चीज को दूर से मुरोंग बाय और मुरोंग सेन थोड़ा सा घबरा को दिख रहा था। शायद वो भी ड्रैगन बाय भी इस चीज को देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर उसी वो हमें दिखाते हैं उस स्टार ड्रैगन को जो अभी भी सो रहा था। और फिर लुफेन एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शायद वो भी साव भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एनर्जी जाकर अब उस ड्रैगन के अंदर जाने लगा। तो में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उस स्टार ड्रैगन अचानक से जागते हुए अपने आसपास देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने अचानक से मेरी ताकत को फिर से हासिल कर लिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस स्टार ड्रैगन को इस तरह जागते हुए देखने के बाद मुरोंग बाय बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये सोच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये सोच में यहाँ पर जाग चुका है। एवं मुरोंग सेंग भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यार एंसेस्टर आप सोच में बहुत लंबे वक्त से सो रहे थे, हमारे मुरोंग फैमिली आखिरकार आपको फिर से स्वागत जा रहा है। उसी वक्त उनकी तरफ देखते ही स्टार ड्रैगन एक सीरियस पे बाहर लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी जिंग चैन की तरफ देखते ही उस स्टार ड्रैगन कहने लगा, इसका ताकत मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है, जरूर मेरे खुद के काइन के अंदर से आ रहा है। मेरा बहुत ही शुक्रिया मेरे साथ अपनी एनर्जी को शेयर करने के लिए। लेकिन अगली पर ड्रैगन वाइफो को यहाँ पर नोटिस करने के बाद स्टार ड्रैगन बहुत ही घबरा थे और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी पर स्टार ड्रैगन वाइफो को देखने में बहुत ही परेशान होते हुए कहने लगा, ड्रैगन किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। और स्टार ड्रैगन की स्टार के बिहेवियर को देखने के बाद सेन थोड़ा सा परेशान होकर स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए स्टार एंसेस्टर से कहने लगा, स्टार एंसेस्टर यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस सब कुछ सिर्फ उसके वजह से हो रहा है। हमारे बेनिफिक्टर है वो ड्रैगन तेमा लुफेन है और वो पर आकर आपको बचा लिया है। जो सुनने के बाद मुरो बाय भी स्टार ड्रैगन को गीत करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा, अरे मुरो फैमिली के प्रॉमिस किया है मिस्टर लोग को भविष्य में किसी भी काम के अंदर असिस्ट करने के लिए वो कोई एम्प्टी टॉक नहीं है। आप सच में जाग चुके एंसेस्टर, इसलिए इस प्रॉमिस को हमेशा अपने माइंड में रखना। मिस्टर लू के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बना कर रखी, वो हमारा दोस्त है। और उसी पर हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सच में असल में एक ड्रैगन किंग है जिसे यहाँ तक भी हमारे एंसेस्टर भी दौड़ते हैं। इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, उसने सिर्फ एक बार देखने की वजह से हम लोग पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। वो सच में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। और ज्यादा अच्छी बात है हमारे मुरोंग फैमिली उनका एलाय बन चुका है पहले ही, और हम लोग सच में उनका दुश्मन होती तो भी इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते मुरोंग बाय और मुरोंग सेन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, जब तुम्हारा ड्रैगन आप जाग चुका है तो फिर तुम्हारे पास सच में कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम लोग उनके साथ डिस्कस करना चाहोगे, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसी पर लुफेन के पीछे हम लोग देख पाते जिंग चैन ने यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। सच में तो जिंग चैन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा निराश होकर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ड्रैगन के सच में बहुत ही इनफेमस है, ड्रैगन के अंदर अपने बुरे कामों के लिए सच में बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोग इस बुद्धि ड्रैगन को और भी ज्यादा ना दोहराएं। उसी वह बुद्धि ड्रैगन लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिस्टर लुफेन, इस छोटे से एम्बर ड्रैगन और इस स्टार ड्रैगन को यहाँ पर रहने दीजिए। उस सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा शौक कहना क्या। और उसी पर हम लोग देख पाते जिंग चैन और साव भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उस्ताद दागोन एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा कि बस यहाँ पर एक सेल्फिश रिक्वेस्ट है और एक जिंदगी के लिए यहाँ पर फिर से जन्म लेना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर अलाउ कर दीजिए तुमसे इस तरह की सेमलेस चीजों को पूछने के लिए। अब उस्ताद दागोन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग भाई बहुत देर शौक को बहुत परेशान को उस्ताद दागोन तक पूछते हुए कहने का ये बात क्या इस तरह की चीज सच में संभव भी हो सकता है। उस भी मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा स्टार एंसेस्टरों के बाद सच में ऐसा कोई रास्ता है तो भी किस लिए आपने इस चीज के बारे में हमें पहले नहीं बताया है। कुछ सुनने के बाद उस स्टार एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा मेरे पास तुमसे इस चीज के छुपाने का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मुरोंग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं भी यहाँ पर सच में जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर दागोन वाइफों की तरफ देखते हुए स्टार दागोन कहने लगा कि ये मेथड सच में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। उसी पर उस स्टार दागोन की बातों को सुनने के बाद दागोन वाइफो यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उस स्टार दागोन लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा अब मैं मिस्टर लुफिन की साइड में यहाँ पर स्टार दागोन और एम्बर्ल्ड ड्रैगन को भी देख पा रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ शायद मिस्टर लुफिन इस काम को सच में कर सकता है। उसी पर उस स्टार ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद लुफिन एक स्टेज पीस बनाकर उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मेथड जिससे एक ड्रैगन का फिर से खुद को रिबॉर्न कर सकता है के लिए एक एम्बर्ल्ड ड्रैगन और एक स्टार ड्रैगन की जरूरत है। और फिर उसी पर लुफिन उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा उन्हें मेरी क्यूरियोसिटी को सोच में बहुत ही बढ़ा दे, आप मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा बताओ। अभी उस स्टार ड्रैगन एक ड्रैगन की मौत के बारे में सोचते हुए इधर लुफिन से कहने लगा एमआरएल ड्रैगन यहाँ पर अपने ड्रैगन डोमेन को इस्तेमाल कर सके जो एक डोमेन एक्सपेंशन स्किल है लेकिन तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं मालूम होगा। ड्रैगन डोमेन सच में यहाँ पर असली है, एक ऐसा इलम है जहाँ पर बहुत से ड्रैगन रेस एक साथ मिलकर रहते हैं। सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है ड्रैगन डोमेन यहाँ पर एक 100 मीटर ड्रैगन डोमेन को डिप्लॉय कर सकता है के अंदर हर एक एलाई ड्रैगन और हर एक ब्लड रिलेटेड एंटीजीज को 50% को अपनी व्यक्तिगत का ज्ञान मिल सकता है। अभी उस स्टार ड्रैगन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा ये ड्रैगन डोमेन को रियल दुनिया के साथ जोड़ देता है। वो स्टार ड्रैगन अपनी स्टार सैटेलाइट की मदद से बाउंड्री को तोड़ सकते हैं कनेक्शन को बढ़ाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है सैटेलाइट यहाँ पर एक ऐसा स्किल है जिसके मदद से पेज को तोड़कर तुम यहाँ पर एक पोर्टल रिफ्ट को बना सकते हो जिसके अंदर से तुम अपनी टारगेट लोकेशन भी पहुंच सकते हो। और फिर उस स्टार ड्रैगन फिर से लुफिन से कहने लगा इसके मदद से तुम आसानी से असली ड्रैगन डोमेन के अंदर जा सकते हो। अब उस स्टार ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद लुफिन बहुत देर शौक और उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते उससे पूछने लगा ऐसा इंतजार करो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो उनकी ताकत की कोऑर्डिनेशन की मदद से तो सच में ड्रैगन डोमेन के अंदर जा सकता है जो सिर्फ ड्रैगन को बिलोंग करता है वो चीज सच में एक दूसरी दुनिया के जैसा है। और फिर लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखिए उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। स्टार सैटेलाइट एक टारगेट लोकेशन पर जा सकती है जिसके बारे में तुम्हें पहले से मालूम हो। जिंगचैन पहले कोई भी थ्रू ड्रैगन डोमेन के अंदर नहीं गया है किस तरह से वो यहाँ पर एक पेज स्लिप को खोल सकता है। वो सुनने के बाद वो स्टार ड्रैगन अपनी पावर के बारे में सोचते हुए लुफिन से कहने लगा कभी शायद वो इस काम को नहीं कर सकता लेकिन जब वो ड्रैगन किंग के डेक में पहुंच जाएगा तो स्टार सैटेलाइट की मदद से वो आसानी से किसी भी डोमेन के पेज को तोड़कर या तो भी ड्रैगन डोमेन के पेज को भी तोड़कर वो ड्रैगन डोमेन के अंदर जा सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर जिंगचैन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उस स्टार ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा और उस असली ड्रैगन डोमेन के अंदर अब तो मैं अपने लाइव कॉन्टेस्ट ओरिजिन को उसे दे देता हूँ। अरे ड्रैगन काइंड की मॉम मुझे फिर से री नर्चर कर सकता है और मुझे एक रिबात को भी दे सकता है। अब उस स्टार ड्रैगन की बात को सुनने के बाद लुफिन यह बहुत ही शौक हो जाते हैं और फिर उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते उससे पूछने लगा सारे ड्रैगन काइंड की मॉम वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने के बाद वो स्टार ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया। हाँ वो भी यहाँ पर एक लाइव ड्रैगन किंग है जो रूथ है हर एक केसन का और उसी वो हम लोग देख पाते। उस स्टार ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा लाइव ड्रैगन किंग। फिर ड्रैगन वाइफो अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कहना ये चीज कितना इंटरेस्टिंग है। वो लुफिन अपनी मिशन के में सोचते हुए अपने मन में कहना क्या लाइव ड्रैगन किंग। फिर वो ब्लास्ट सीन जो मुझे फिलहाल ड्रैगन डिवाइन ट्री से मिला था से मुझे उन्हें डिलीवर करना था वो असली ड्रैगन डोमेन के अंदर है। स्टार ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग भाई लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा चलो अगर आप हमारे एंसेस्टर को फिर से रिबॉर्न करने में मदद कर सकते हैं फिर मैं मुरोंग फैमिली की तरफ से आपके हर एक कंडीशन पॉइंट अप्रूव कर सकता हूँ। सुनने के बाद मुरोंग सेंग भी लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा तो स्टार ड्रैगन एंसेस्टर इस चीज को एंजॉय कर सकता है हमारी मुरोंग फैमिली भी इस चीज को एंजॉय कर सकता है। हम लोग जरूर बाधा लू और ये फैमिली को जनरेशन के लिए साफ कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए आग और पानी के अंदर से भी गुजर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उनकी बातों को सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर लुफिन थोड़ा सा निराश होने के बाद
पाते जिंगचैन की तरफ देखते हुए जिंगचैन से कहने लगा ऐसा नहीं है जो मैं इसे रिफ्यूज करना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन जिंगचैन का लेवल अभी से लेवल 64 में है, अभी भी एक ड्रैगन किंग के रैंक में पहुंचने से बहुत ज्यादा दूर है। तो सुनने के बाद जिंगचैन भी आप लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन फिर से कहने लगा कि अभी के स्टार शातिर की पावर उस ड्रैगन डोमेन के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। तो सुनने के बाद उस स्टार ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा यहाँ पर उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बाकी हुई ताकत को उस छोटे से स्टार ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसके मदद से मैं उसके एक स्किल को ड्रैगन किंग के रैंक को पहुंचा सकता हूँ। वो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा शौक और उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते उससे पूछा क्या सच में। वो सुनी की बात मुरोंग बाय उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा और आप अपनी रिमेनिंग ताकत को पूरी तरह से गिव अप कर दिए तो फिर आप फिर से यहाँ पर सो जाएंगे। वो सुनी की बात उस स्टार ड्रैगन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए अपनी स्वर को नारा को मुरोंग बाय से कहने लगा हाँ। उसी वो मुरोंग बाय की तरफ देखते और एक आदमी कहने लगा अगर ऐसा ही है अभी मुरोंग से उस स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहने लगा अरे मुरोंग फैमिली स्टार एंसेस्टर को फिर से घात करना शुरू कर देगा तो ना बाधा लो फिर से ड्रैगन डोमेन के अंदर से वापस आ जाता है। तो सोने की बात लुफेन भी मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को मुरोंग सिंह से कहने लगा मादा मुरोंग मुझ पर इतना यकीन कर रहा है तो अब जिंगचैन आप इसे शुरू करते हैं। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते जिंगचैन भी यहाँ पर सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। हम लोग देख पाते जिंगचैन अपनी विंग को अनलीश कर उस स्टार ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जिंगचैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस स्टार ड्रैगन अपनी बचे हुए लाइव पोस्ट को जिंगचैन के अंदर ट्रांसफर करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उस ताकत को एब्जॉर्ब करते हुए जिंगचैन बहुत जोर से रोड करने लगा। क्या तो भी उस स्टार ड्रैगन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड कर रहा था। और फिर अगली बार उस स्टार ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा स्टार ड्रैगन का शरीर बिल्कुल एक बेसिल की तरह है एक स्पेशल पावर के लिए। फिर जिंगचैन की तरफ देखते हुए स्टार ड्रैगन कहने लगा अरे शरीर के अंदर जो गैलेक्सी है उसे महसूस करो और आप मेरी इस ताकत को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो। सच में दोस्तों उसी पर हम लोग देख पाए जिंगचैन को यहाँ पर इस ताकत की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन पूरी तरह से उस ताकत को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके वजह जिंगचैन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जिंगचैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उसी पर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है साथ ही एक ऐसा स्किल है जिसके मदद से तुम स्पेस शिप को तोड़कर किसी भी पोर्टल के मदद से अपने टारगेट लोकेशन पर जा सकते हो। और फिर वो स्टार ड्रैगन आप जिंगचैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा स्टार ड्रैगन तुमने स्टार शातिर की असली ताकत को हासिल कर लिया है जिसके मदद से तुम हर एक डोमेन कोई बोरियर को भी तोड़ सकते हो। जिस चीज को देखने के बाद मुरोंग सिंह या बहुत शौक जोर से चिल्ला तो कहने लगा स्टार एंसेस्टर। फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो स्टार ड्रैगन अपनी स्टोरी के अंदर से एक ड्रैगन कोड को बाहर निकाल तो हर किसी से कहने लगा कि इस एसेंस को मेरे मॉम के पास लेकर जाना जो तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल होने वाला है। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ये स्टार ड्रैगन की एसेंस एक लेजेंडरी क्वालिटी का स्टार जायंट ड्रैगन की एसेंस है जिसके अंदर उसका अपना कॉन्शियसनेस भी है। लुफेन उस एसेंस को अपने हाथ से पकड़ने का जिस चीज को देखते हुए वो स्टार ड्रैगन लुफेन से कहने लगा इस एसेंस की मदद से मैं तुम्हारे साथ बात भी कर सकता हूँ लेकिन मैं बहुत जल्दी नींद के अंदर जाने वाला हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से लुफेन को बताया जाता है लुफेन ने यहाँ पर एक स्टार ड्रैगन की एसेंस कोड को हासिल कर लिया है। और फिर अगली पल वो स्टार ड्रैगन आप अपनी दोनों आंखों को बंद करते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा अब तुम जा सकते हो मैं हर एक चीज तुमको छोड़ा ड्रैगन तेमर। वो हम लोग देख पाते उस स्टार ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद लुफेन उस स्टार एसेंस को अपने स्टोरी के अंदर रखने के बाद कहने लगा तुम्हें इसके लिए कोई भी पैसा होने की जरूरत नहीं है। फिर लुफेन एक शानदार से पोज देते हुए कहने लगा आओ पे जिंगचैन तैयार हो जाओ ड्रैगन डोमेन के अंदर जाने के लिए। वो हम लोग देख पाते लुफेन के बीच से साहब पे बहुत एक्साइट दिख रहा था और जिंगचैन स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त ड्रैगन बाइफो भी अभी लुफेन के बीच से मुस्कुरा को लुफेन की तरफ भी देख रहा था। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है लुफेन को अभी एक और नया क्वेस्ट मिल चुका है जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ द स्टार द जायंट ड्रैगन। कोर्स के अंदर लुफेन को द लाइव ड्रैगन किंग को उस स्टार जायंट ड्रैगन के कोड को देना पड़ेगा जो उसका मॉम है यहाँ पर और उसके बदले उसके मॉम के पास से उसे यहाँ पर मदर ऑफ द रिबर्थ को हासिल करना पड़ेगा। बस सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है ड्रैगन की एसेंस कोड को हासिल करना और फिर उसे द लाइव ड्रैगन किंग रूट ऑफ ऑल थिंग्स के पास जाकर डिलीवर करना पड़ेगा। इसके वजह से लुफेन को जायंट ड्रैगन की पावर को मिलने वाला है उसके सेम क्लेन की ड्रैगन पेट के लिए उसके सारे स्किल यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा ड्रैगन किंग के तहत। तो अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफो अभी लुफेन की तरफ देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइफो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं मुरोंग से और लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा आधा लोग सारे क्राउड को यहाँ पर से साफ कर दिया गया है और कोई भी तुम्हारी स्किल के वजह से इफेक्टेड नहीं होने वाला है। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते साहब आसमान तक उड़कर जाते हुए कहने लगा ग्राउंड
उसी वो साफ है किताब देखते हुए लुफिन साफ है से कहने लगा बहुत अच्छे साफ है, आप इसे शुरू करते हैं। और फिर अगली वो लुफिन अपनी पीछे तरफ देखकर थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा डेवोरिंग डेमन ड्रैगन किंग एक बार लाइव ड्रैगन किंग को तो डेवोर करने की अटेम्प्ट किया था, किसी को भी उसके बारे में नहीं मालूम था जब वो गायब हो चुका था। यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हुआ आगे क्या होगा जब वो वहाँ पर किसी भी तरह की प्लॉटिंग भी कर सकता है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते साहब यहाँ पर अपने ड्रैगन डोमेन को डिप्लॉय करने लगा। उसी वो आसमान में हम लोग एक ड्रैगन के आई को भी देख पाते हैं। समझ में दोस्तों इस बार साहब है कि ड्रैगन डोमेन देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। साहब है कि इस तरह के ड्रैगन डोमेन को देखने के बाद मुरोंग से बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा तो फिर ये है ड्रैगन डोमेन, ये सच में एक इनक्रेडिबल स्किल है। फिर लुफिन जिंगचेन की तरफ देखते हुए जिंगचेन से कहने लगा जिंगचेन अभी अनलिस्ट करो अपने नए स्टाइलिश का साथेल को। तो सुनने के बाद जिंगचेन आसमान तक उड़ते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है जिंगचेन आज भी लुफिन से किसी भी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जिंगचेन अपने ड्रैगन फॉर्म में फिर से आ जाता है और इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है। इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि जिंगचेन अभी अपनी स्टार ड्रैगन के थर्ड फॉर्म स्टार रेडियंस के अंदर है। सच में दोस्तों यहाँ पर जिंगचेन दिखने बहुत ही औसम दिख रहा था। अभी जिंगचेन अपने नए स्टार साथी की ताकत की मदद से यहाँ पर ड्रैगन डोमेन के बिरिया को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने बहुत ही औसम दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद लुफिन अपनी ड्रैगन विंग को अनलिस्ट करके आसमान तक जाते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा मुरोंग आज से न्यूज के लिए मेरा इंतजार करना। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा जरूर हम लोग आपके रिटर्न के लिए यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उस बेरिया के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ताओ पे जिंगचेन मुझे फॉलो करो अभी। उसी वो पीछे से हम लोग देख पाते मुरोंग भाई और मुरोंग से अभी लुफिन को जाते हुए दिख रहा था। दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें ड्रैगन डोमेन के अंदर ड्रैगन हेड पीक का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग आसमान से बहुत ज्यादा रेड लाइट को गिरते हुए देख पाते हैं। फिर लुफिन आगे बढ़ते अपने आसपास को देखते हुए तो हमें आज दोनों ड्रैगन से कहने लगा फिर ये सच में असली ड्रैगन डोमेन है, ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, ये चीज बिल्कुल एक दूसरी दुनिया के जैसा है। आप लुफिन की बातों को सुनने के बाद जिंगचेन एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी वक्त साव पे इंग करने लगा। सच में दोस्तों मुझे लगता है जिंगचेन सच में लुफिन से बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। ड्रैगन डोमेन के अंदर ड्रैगन हेड पीक का सीन वापस से लुफिन अभी अपने पेट के साथ वापस से गुजर रहा था और वो स्टार ड्रैगन के को लुफिन से कहने लगा चीज बिल्कुल सही है, यही वो दुनिया है जो सिर्फ ड्रैगन को बिलोंग करता है। हम लोग अभी सच में ड्रैगन हेड पीक के अंदर है, इससे ज्यादा दूर नहीं है मेरी मॉम की रेसिडेंस जो लाइव कैलियन है। तो सुनी के बाद लुफिन अब स्टार ड्रैगन की कोर्ट से कहने लगा फिर हमें मार्च रास्ता के अंदर किसी भी कैंप करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से हुआ पर चलते वो भी एक ही बार में। अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत ज्यादा रेड लाइटिंग गिरने लगा जिस चीज को देखते हुए स्टार ड्रैगन का कोर अब लुफिन से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा है। अभी इस प्लेस के अंदर पहले बहुत सारे ड्रैगन हमेशा घूरता रहता था, इसलिए हम लोग या तो भी अभी एक को भी नहीं देख पा रहे हैं। ड्रैगन डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर ड्रैगन भी लगभग लेवल 150 के अराउंड थे और अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग ड्रैगन किंग्स भी हैं। और फिर लुफिन के तरफ देखते उस स्टार ड्रैगन को लुफिन से कहने लगा यहाँ पर से बहुत लंबे बॉक्स से दूर था लेकिन मेरी मेमोरी के अंदर यहाँ पर 11 ड्रैगन किंग्स थे, भाई कुछ भी क्यों ना हो जाए उनके फॉरबिडन जोन्स के अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा क्या 11? अगली पे लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा 11 ड्रैगन किंग जिनका लेवल 150 से बहुत ज्यादा है और मैं सच में इन सभी को यहाँ पर टेम कर लेता हूँ। मैं सच में इसे इमेजिन करने का साहस तो नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर 11 ड्रैगन किंग्स को टेम करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी अगली पर उस स्टार ड्रैगन को आप लुफिन से कहले हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके। जो सुनने के बाद लुफिन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर राइटर हमें बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए कहने लगा ड्रैगन डोमेन के लाइव कैलियन का गेट है। अब इस गेट की तरह देखते उस स्टार ड्रैगन का कोर कहने लगा इस गेट के पीछे मेरे मॉम है। तो सुनने के बाद लुफिन सच में यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा स्टोन गेट सच में कितना बड़ा है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाए लुफिन अब अपने पेट ड्रैगन के साथ जमीन पर उतर आ जाता है और उस गेट की तरफ देखते हुए कहने लगा इस गेट को बिल्कुल टाइटली सील कर दिया गया है, तो फिर हम लोग किस तरह से इसके अंदर जा सकते हैं। वो सुनने के बाद उस स्टार ड्रैगन का कोर आप उस स्टोन गेट की तरफ आगे बढ़ते लुफिन से कहने लगा चीज तुम मुझको छोड़ दो, मेरा एसेंस इसका की है, तो वो गेट मुझे सेंस कर लेगा तो वो अपने आप खुल जाएगा। जो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा शौक और उस स्टार ड्रैगन की कोर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर उस स्टार ड्रैगन का कोर उस गेट के करीब जाकर अपने पार को रिलीज करने लगा और कहने लगा जैसा भी हो। और फिर उस स्टार ड्रैगन का कोर अपनी पार को बहुत रिलीज करते हुए लुफिन से कहने लगा मैं और चाको भी तुम्हारे से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्टार ड्रैगन के एसेंस कोर को अब इस्तेमाल कर दिया गया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस ट्रेन गेट अब धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और फिर उस स्टार
स्टार ड्रैगन कोड आप लुफिन से कहने लगा और अभी से तुम सिर्फ खुद पर निर्भर कर सकते हो। तो सुनने के बाद लुफिन उस स्टार ड्रैगन के कोड को अपने हाथों से पकड़ते हुए थोड़ा सा सेहत बनाकर अपने मन में कहने लगा कि क्या मैं वहाँ पर उससे मिलने वाला हूँ। और फिर लुफिन उस गेट के अंत तक देखते हुए कहने लगा लाइव ड्रैगन किंग। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर लुफिन अपने सामने कुछ दिखने पर बहुत ज्यादा शौक थे। या तो कभी साओ पे और जिंगचेन भी या बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन सामने था थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सामने था एक पार्पल धुआं से भरा हुआ कैनियन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये ड्रैगन डोमिन का लाइव कैनियन है। फिर लुफिन उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लाइव कैनियन देखने में बहुत ज्यादा क्रोधित दिख रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा भी फाइटर का तेज नहीं है। अगली पर राइटर हमें फिर से इस प्लेस को दिखाते हुए कहना ड्रैगन डोमिन का लाइव कैनियन है ये। और फिर लुफिन अपने पेट ड्रैगन के साथ सामने देखिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा सीन को देखकर मुझे किसी भी तरह से लाइव का थोड़ा सा भी तेज नहीं मिल रहा है, क्या ये सच में वही प्लेस है। तो साफ भी चाहता हूँ देखो थोड़ा सा परेशान को ग्रौर करने लगा। और फिर लुफिन साफ की किताब देखते हुए खुद से कहने लगा हर कोई मुझे फॉलो करो, अभी इस किनियों के और अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से स्लाइम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लुफिन पर ऐसे कहते जिस चीज को देखने के बाद लुफिन यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन अपने बिली दामाद ड्रैगन किंग के आर्मर को एक्टिवेट करते हुए वो उसी चिल्ला कर कहने लगा ये कि एम्बो से हार को लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचेन और साओफे ने अपनी फॉर्म को भी चेंज कर ले और जिंगसे को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जिंगचेन अभी स्टार ड्रैगन के थर्ड फॉर्म गैलेक्सी मोड में है। और उसी वो साओफे को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओफे यहाँ पे एमराल्ड ड्रैगन की थर्ड फॉर्म इटर्नल वन के फॉर्म में है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए थे साओफे अपने स्पेशल स्किल इटर्नल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से साओफे के बनाए हुए सील के साथ उसे सिलाई मॉन्स्टर वहाँ पर रुक जाते और उल्लू चाकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर जिंगचेन अपना स्पेशल थे स्टार फॉल को कास्ट करने के लिए उसे प्रिपेयर करने लगा। अगले पर आसमान से जिंगचेन ने अपने उस स्टार फॉल के अटैक को कास्ट कर दिया था, जिसके वजह से बहुत से सिलाई मॉन्स्टर वहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा था। और फिर लुफिन बहुत गुस्से में एक सीरियस पीस बनाकर उन सारी स्टार मॉन्स्टर की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस लुक के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। लुफिन अपना पैसा लेते वीकलिंग बिगॉन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से लुफिन की सिर्फ एक चीख मारने की वजह से वो सारी स्लाइम मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था वीकलिंग बिगॉन यहाँ पर एक ऐसा स्किल है जिसके मदद से लुफिन अपने ड्रैगन किलिंग इंटेंट को रिलीज कर सकता है। तो किसी भी तरह के डिफेंस स्किल को इग्नोर कर अपने आसपास के दुश्मनों को अच्छी तरह से डैमेज दे सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सिर्फ इस अटैक के वजह से बहुत से स्लाइम मॉन्स्टर वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगा। अभी जिस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने मन में कहना ये चीज अब खत्म हो चुका है। वो हम लोग साओपे और जिंगचेन को फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन और उसके दोनों ड्रैगन वाइफ को देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन उनसे स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज आज भी नहीं मुड़ा है यहाँ पर। और फिर लुफिन उससे स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ अच्छी तरह से देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसे अच्छी तरह से अप्रेस भी नहीं कर पा रहा, क्या ऐसा हो सकता है करप्शन किसी एंसेंट गॉड के साथ जुड़ा हुआ है। अभी साफ दो लोग सच में कोई लिविंग कीचर ही नहीं है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम जितने लुफिन इस चीज को देखने के लिए अपनी अप्रेजर आई को इस्तेमाल करने लगा, लेकिन जिसके रिजल्ट सिर्फ अनु आ रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो से स्लाइम मॉन्स्टर आप लुफिन को चारों तरफ से खेलने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा इस सभी को मैं चाह को भी नहीं मार सकता हूँ। फिर इस चीज को ज्यादा देख कर मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। वो इस चीज को देखने के बाद साफ भी फिर से गौर करने लगा और जिंगचेन थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते वो स्लाइम मॉन्स्टर अपनी आकार को बहुत ज्यादा बढ़ा कर लुफिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुफिन अपने ड्रैगन विंग्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर इसे अभी डॉज करो। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन साओपे और जिंगचेन ने बहुत ही आसानी से उस स्लाइम के अटैक को डॉज कर लिया था आसमान में उड़कर। और फिर लुफिन सामने तक बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा इस तरह की मीनिंगलेस फाइट को करना बंद करो, सामने तक सिर्फ बढ़ते रहो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपे और जिंगचेन भी आप अपनी तरफ बढ़ रहा था। और फिर लुफिन एक सेट पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा तो भी लाइव ड्रैगन किंग्स के डोमेन भी इस तरह का बन चुका है, क्या ऐसा हो सकता है लाइव ड्रैगन किंग पहले ही मर चुका है। लेकिन उसी पर साहब भी पिछले व्यक्ति जोर से चिल्ला को कहना गरोड़ आप जो लुफिन साहब की तरफ देखते थोड़ा सा पोजिशन होगा साहब से पूछना साहब यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्लाइम मॉन्स्टर अपने बॉडी साइज को बहुत बुढ़ा को लुफिन पर अटैक करने लगा, अभी भी लुफिन के पीछे पड़ा हुआ था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन अपने मन में कहने लगा कोराप थे एंटिटी यहाँ पर अपने साइज को पहले से ज्यादा बुढ़ा कर और मेरे साथ कैचअप भी कर पा रहा है। अगली वो लुफिन जोर से चिल्ला को अपने दोनों पेट ड्रैगन से कहने लगा जल्दी से मूव करो और इन सभी को अपने ऊपर से हटाओ। उसी वो हम लोग देख पाते उस स्लाइम मॉन्स्टर आप साओपे और जिंगचेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन
शाओपे और जिंगचैन बहुत ही परेशानी में दिख रहा था और फिर लुपिन इस स्लाइम मॉन्स्टर के एक हिस्से को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए अपने मन में कहने लगा लोग सोच में पहले से ज्यादा जल्दी में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है मेरे पास। उसी पर लुपिन अपने स्पेशल स्किल दागों टेमिंग ओरा स्विच तो दाग ब्लेड को इस्तेमाल करने लगा। क्लिप और हम लोग देख पाते लुपिन चाह तो बहुत सारे ब्लेड अटैक बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुपिन बहुत ही स्पीड से सामने तक आगे बढ़ जिस चीज को दिखा दो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है। लुपिन ने यहाँ पर अपना और एक स्पेशल के शेडो स्टेल्थ को इस्तेमाल किया है। क्लिप पर लुपिन फिर से पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके मदद से मैं आसानी से उस सारे करप्शन जो बिंग को मेरे पीछे आने से रोक सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन उसी पर लुपिन उन सारे करप्शन एंटिटी को फिर से अपने पीछे आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ऐसे स्लाइम मॉन्स्टर आए भी लुपिन का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था और फिर इस चीज को देख कर लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो लोग सच में यहाँ तो भी यहाँ पर आप ये ट्रिपल स्पीड के साथ भी मुझे कीप अप कर पा रहा है। लेकिन अगली पर लुपिन कुछ देखने पर थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा इनको मारा भी नहीं जा सकता है लेकिन इनसे भागने का भी कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाए लुपिन अपने चाहते तो बहुत ज्यादा लाभा को देख पाते जिसे देखने के बाद लुपिन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों लाभा देखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था निकल रहा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो कोई फॉल्कन से फायर बाहर निकल रहा है। इस फिल्म को देखने के बाद लुपिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ज्यादा फिल्म यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आसम में क्या हो रहा है। साहब की कहता क्रिएचर से भी ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। हम लोग देख पाते साहब इस फिल्म देख के वही से बहुत ज्यादा परेशान को जोर से गड़ो करने लगा और जिंगचैन बहुत ही आसान है इस फिल्म को दौज करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग देख पाते इस फिल्म के वजह से वो म्यूटेंट क्रिएचर यानी वो स्लाइम क्रिएचर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। ऐसा लग रहा था वो स्लाइम क्रिएचर यहाँ पूरी तरह से एवापोरेट हो रहा है। इस सीन को देखने के बाद लुपिन बहुत मुझे इस पर यकीन तो नहीं हो रहा है और उसी वो सिस्टम प्लेन से बता दे शेडो स्टेल अब डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी लुपिन उस स्लाइम मॉन्स्टर की डेड बॉडी की देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने का इस चीज ने आसल ने वहाँ पर उस अननोन करप्शन को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन को देख पाए जो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने का करप्शन को यहाँ पर मारा नहीं जा सकता है, सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ पर सप्रेस किया जा सकता है। अब उस ड्रैगन की बात को सुनने के बाद लुपिन बहुत ही शौक है तो थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था। फिर वो फिल्म ड्रैगन लुपिन की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में और अपने नाक से बहुत देर फिल्म पार को अनलीज करते लुपिन से पूछने लगा ऐसे मामूली इंसान साहस भी कैसे हो हमारे ड्रैगन डोमेन के अंदर आने का, अभी दो छोटे ड्रैगन के साथ तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों ये तो फिल्म ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उस फिल्म ड्रैगन अपने सामने देखने के बाद लुपिन पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पाया था और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फिल्म कोलोसियस ड्रैगन है जो एक रेउथलेस ड्रैगन है। अभी लुपिन वो स्टार ड्रैगन के कोर को दिखाते हुए उस फिल्म ड्रैगन से कहने लगा मैं यहाँ पर ड्रैगन तैयार हूँ और मेरे पास दो क्रिटिकल टास्क से एक तुम्हारे लाइव ड्रैगन किंग को इस चीज को मुझे डिलीवर करना पड़ेगा। इस चीज के अंदर लाइव ड्रैगन किंग के खुद के एक बच्चे इन्वॉल्व है जो अभी ड्रैगन डोमेन के बाहर जिंदा है। उसी को हम लोग देख पाते लुपिन के पीछे शाओपे और जिंगचैन भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लुपिन की बात को सुनने के बाद वो फिल्म ड्रैगन है सीरियस फेस पर को लुपिन से कहने का सेंसेशन मुझे फेमिलियर महसूस हो रहा है। सच में एक ऐसा ड्रैगन है जो हमारे इस लाइव कैनन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर तुम यहाँ पर एक ड्रैगन तैयार हो, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह के एक ऑफेंसिव प्रोफेशन भी इस दुनिया के बाहर एग्जिस्ट कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर फायर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो सुनने के बाद लुपिन उस फायर ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा यहाँ पर आसम में क्या हुआ है और कहाँ पर मैं लाइव ड्रैगन किंग को ढूंढ सकता हूँ। सुनने के बाद वो फायर ड्रैगन अब लुपिन और बाकी सारे दोनों ड्रैगन को अपने साथ ले जाते हुए उनसे कहने का पहले खुद को अच्छी तरह से शांत कर लो, ये जगह थोड़ा सा भी शांत नहीं है यहाँ पर, आपसे किसी भी पल यहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है, पहले मुझे फॉलो करो। जो सुनी के बाद लुपिन जिंगचैन और जो शाओपे अभी उस फायर ड्रैगन के पीछे जाने लगा और फिर लुपिन अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन जिंगचैन और शाओपे यहाँ पर और एक बड़ी सी गेट के अंदर आने लगा। लुपिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और कहने लगा ये प्लेस क्या है। उसमें दोस्तों यहाँ पर शाओपे और जिंगचैन भी बहुत देर शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर यहाँ बहुत से ड्रैगन बोन को दिखाते हुए वो फिल्म ड्रैगन लुपिन से कहने लगा चीज एक छोटा सा दुनिया है जिससे मेरे मॉम ने खुद बनाया है। फिर हमें वह पर एक सूखी हुई तिरी को दिखाई दे जिसे दिखाते हुए रायतान हमसे कहने लगा ये ड्रीम्स कैंप लाइव कैनियन है। और फिल्म ड्रैगन लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा हमारे लाइव के लिए हम पहले ही पूरी तरह से कराप्ट हो चुका है और वहाँ पर आप कोई भी नहीं रह सकता है। दोस्तों इस प्लेस के चार तो हम लोग यहाँ बहुत से ड्रैगन के बोन को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर 100 से भी ज्यादा ड्रैगन को खत्म कर दिया गया है। फिर फिल्म ड्रैगन उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लुपिन से कहला यही हमारा आखिरी सेंचुरी है। कुछ सुनने के बाद लुपिन अपने चाहते आप देखते हुए कहने लगा इस पूरी तरह से ड्रैगन के रिमेन से भरा हुआ है। असल में इस ड्रैगन डोमेन के अंदर क्या हुआ था
था। सिर्फ हम लोग देख पाते और एक ड्रैगन आकर अब उस फिल्म ड्रैगन को रोकते हुए कहला वहाँ पर रुक जाओ। और फिर वो ड्रैगन बहुत ही गुस्से में फिल्म ड्रैगन की तरफ देखते फिल्म ड्रैगन से कहने लगा तुम्हारी साहस भी कैसी हो एक ड्रैगन तुम्हारे को हमारे मॉम के सामने लाने का, क्या तुम सच में पूरी तरह से पागल हो चुके हो। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बता रहे थे इस ड्रैगन नाम है बोन कोलोसस ड्रैगन है जो एक रूथलेस ड्रैगन है। वहाँ पर और एक ड्रैगन आते हुए कहने लगा उस साझा को इस प्लेस के बारे में तुमने जानने दिया है। फिर वो नया ड्रैगन यह बहुत उसमें जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उन्हें हमारे मॉम को धोखा दिया है। उसी पर उस नए ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बता रहे थे क्लाउड फ्लो ड्रैगन है और ये भी एक रूथलेस ड्रैगन है। क्लिप हम लोग देख पाते यहाँ पर ट्विन है ड्रैगन जो बहुत गुस्से में फिल्म ड्रैगन से कहने लगा अरे आउटसाइडर को अभी मार डालो और मॉम को हम लोग मौत तो डिफेंड करने वाले हैं। उसी पर सिस्टम पहले से हमें बता रहे थे एक ट्विन है ड्रैगन है जो एक रूथलेस ड्रैगन है। यहाँ पर सच में दोस्तों ट्विन है ड्रैगन देखने में बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब उन सभी ड्रैगन को आप देखते हुए फिल्म ड्रैगन उनसे कहने लगा मैंने मॉम को यहाँ पर धोखा नहीं दिया है। ड्रैगन तुम्हें डेमर के पास यहाँ पर एक कमीशन है जिसे हमारे एक ड्रैगन ने दिया है जो इस डोमेन के बाहर है जो अपने मॉम को ढूंढने के लिए पहले हमारे टास्क को हासिल किया है और वो अभी हमारा एलाई है। सुनने के बाद क्लाउड फ्लो ड्रैगन थोड़ा शौक को पूछने लगा क्या एक ड्रैगन जो बाहर की साइड है वहाँ पर अभी हमारे बादल सिस्टर है जिन्हें अपने बारे में अभी याद है। वो सुनने के बाद लूपिन उन्हें उस स्टार ड्रैगन के कोड एसेंस को दिखाते हुए कहने लगा स्टार ड्रैगन है जो अब लगभग अपनी जिंदगी के अंत तक पहुँच चुका है। उसने कहा है अगर लाइव ड्रैगन की उसे सच में अगर रिबात के लिए गैर कर देता है तो फिर वो और एक जिंदगी को जी सकता है। वो सुनने के बाद लाइव ड्रैगन किंग कहने लगा क्या रिबात और फिर उस एसेंस को लेते हुए लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा चीज के लिए यहाँ पर सीड ऑफ लाइफ की जरूरत है। लाइव ड्रैगन किंग को देखने के बाद लुपिन यहाँ बहुत देर शौक है था कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों साफ में भी यहाँ पर बहुत देर शौक है जिंगचैंग बहुत परेशान हो रहा था। अभी लाइव ड्रैगन किंग उस स्टार ड्रैगन की कोर की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं अपनी हारे बाची को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ तो भी उस ड्रैगन तुम्हारे हाथों में जो एसेंस है उसे भी लाइव ड्रैगन किंग उस एसेंस को अपने हाथों से पकड़ तो लुपिन से कहने लगा अभी से वो हम सभी के साथ है। सच में दोस्तों ये लाइव ड्रैगन किंग देखने में बहुत औसम दिख रहा था और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है ये लाइव ड्रैगन किंग है जो रूट है हर एक चीज का और इसका रैंक अभी 5 स्टार है। अगली पर लाइव ड्रैगन किंग को यहाँ पर देखने के बाद ड्रैगन बाबू बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा आखिरकार एक पोता से लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए कहने लगा मैंने आखिरकार तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया है लाइव ड्रैगन किंग। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते ड्रैगन बाबू अपनी बात को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा अब तुम्हारी पूरी ताकत मेरा बन जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाबू बहुत स्कैरी दिख रहा था कि उसी पर ड्रैगन बाबू से लुपिन आकर उससे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। आप लुपिन को अपने सामने देखने के बाद ड्रैगन बाबू बहुत सौ गए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर लुपिन ड्रैगन बाबू तरफ देखते हुए अपनी पार को रिलीज कर ड्रैगन बाबू से कहने लगा मैं तुम्हें पहले कहा था मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपिन देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली पर लुपिन को यहाँ पर देखने के बाद ड्रैगन बाबू बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरे रास्ते से अभी हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी यहाँ पर खा लूंगा। जो सुनने के बाद लुपिन ड्रैगन बाबू तरफ देखते हुए सीरियस स्पेस बनाकर ड्रैगन बाबू से कहने लगा क्या तुम हमारे कॉन्टेक्ट को यहाँ पर तोड़ना चाहते हो इसके बारे में मत भूलो जब तो हमारे कॉन्टेक्ट यहाँ पर है अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँ तो भी तुम भी यहाँ पर ही मरने वाले हो। फिर लुपिन अपने हाथों में अपनी फिल्म पार को रिलीज करते हुए ड्रैगन बाबू से कहने लगा लाइव ड्रैगन किंग सच में बहुत भातल है सारे ड्रैगन काइंड के लिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में उसे हार्म करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर लुपिन अपनी फिल्म शॉट को ड्रैगन बाबू तरफ करते सीरियस स्पेस बनाकर ड्रैगन बाबू से कहने लगा तो तुम यहाँ पर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चाहते हो तो भी तुम आगे बढ़ सकती हो। दोस्तों लुपिन यहाँ पर ड्रैगन बाबू से कह रहे अगर तुम चाहते हो हम दोनों यहाँ पर एक साथ मरे तो भी तुम ऐसा कर सकती हो। ड्रैगन बाबू लुपिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत गुस्से में कहने लगा तुमने मेरे मजे को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। ड्रैगन बाबू लुपिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुपिन से कहने लगा बातचीत तुम पहले से काली बॉडी हो यहाँ पर। तो सुनने के बाद लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाबू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन बाबू से कहने लगा सब कुछ तुम्हारी एक्सीलेंट टीचिंग की वजह से हो रहा है। तो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू आप पीछे मोड़ते हुए लुपिन से कहने लगा ठीक है मैं जरूर इस बार तुम्हारे से एग्री कर रहा हूँ मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ड्रैगन बाबू एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लेकिन सिर्फ उतने वक्त जब तो हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म न हो जाए अब तुम अपनी रिमेनिंग सामान को यहाँ पर खत्म कर लोगे तो तुम चाहो भी मुझे और ज्यादा रिश्ते नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद लुपिन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाबू की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाबू से कहने लगा जब वो वक्त आने वाला है और मेरे पास सच में इतना बार जरूर आ जाएगा जिससे मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर रोक सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुपिन की तरफ देखते गौरव गौरव करने लगा और उसी पर लुपिन यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को आप खोलने लगा। फिर लुपिन की तरफ देखते साफ बहुत परिश्रम कहने लगा गौरव गौरव और
और जिंगचेन भी यहाँ परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लुफेन की तरफ देखते और रेड ड्रैगन लुफेन से पूछने लगा, ड्रैगन तुम्हारा क्या गलत है अभी? जो सुनी की बात लुफेन उस रेड ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा, ये चीज कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं सिर्फ कुछ देर से बहुत ही थक चुका था और अपनी सोचों में गुम हो चुका था। अगली पर ट्विन ड्रैगन आप लाइव ड्रैगन किंग से पूछने लगा, मॉम किस लिए आप यहाँ पर जाग चुके हैं? उसी पर क्लाउड ड्रैगन भी अपनी स्वर को झुकाकर अपनी मॉम से कहने लगा, आपके रूट्स ने बहुत देर से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर नहीं खींच पा रहा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करते हैं तो फिर ये सिकेल सोच में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सुनी के बाद लाइव ड्रैगन क्लाउड ड्रैगन से कहने लगा, चीज अभी थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है, मुझे पहले यहाँ पर हमारे नए कंपनी के साथ बात करने दो। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए लाइव ड्रैगन की लुफिन से कहने लगा, ड्रैगन तेमा प्लीज मुझे बताओ किस तरह से वो एक्साइल ड्रैगन अपनी जिंदगी को बिताया है। सच में दोस्तों लाइव ड्रैगन की यह बहुत ही बड़ा है, इसके सामने बाकी सारे बड़े ड्रैगन बिल्कुल बच्चों को जैसा दिख रहा है। तो सुनी की बात लुफिन मुरोंग बाई और मुरोंग सिंह को याद करते हुए लाइव ड्रैगन किंग से कहने लगा, उसे वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है और उसने यहाँ तो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैमिली को बना चुका है जो सेंचुरी से खड़ा हुआ है। अब वो अपनी मौत के बहुत ही करीब पहुंच चुका है लेकिन वो फिर भी इस सारी चीज को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो सुनी के बोर्ड ड्रैगन बहुत उसमें जोर से चिल्लाते हुए लुफिन से कहने लगा, किस तरह के बकवास तुम करे हो, सिर्फ ड्रैगन की ताकत के पीछे पड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर इसमें कहाँ से आ सकता है? तुम यहाँ पर उसके सबसे बड़ी मिसाल हो। इन सारी हिचलिंग को अच्छी तरह देखो जिन्हें तुमने इतने ज्यादा क्वालिटी के साथ एनस्लेव कर रखा है। वो सुनी की बात लाइव ड्रैगन आप जब बोर्ड ड्रैगन से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। साओ पे और जिंगचेन की तरफ देखते हुए तो लाइव ड्रैगन की कहने लगा, वो चीज मैंने अभी यहाँ पर देखा है, जो वो ड्रैगन तेमर अपनी फोकस को खो चुका था, वो दोनों छोटे ड्रैगन सोच में बहुत एंग्जाइटी और परेशान भी हो रहा था। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते साओ पे थोड़ा शर्माते ग्रह ग्रह करने लगा और दूसरी तरफ से जिंगचेन बहुत देर शर्माते लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए लाइव ड्रैगन किंग लुफिन से कहने लगा, ड्रैगन तेमर वो लोग सोच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो सुनी के लुफिन थोड़ा सा परेशान थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लाइव ड्रैगन की एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, इसलिए मैं तुम्हारी शर्तों पर यहाँ पर सोच में यकीन कर रहा हूँ, मैं जरूर तुम्हें एक सीध ऑफ लाइफ को देने वाला हूँ लेकिन इसके लिए सोच में वक्त लगने वाला है। वो सुनी की बात लुफिन अपनी ड्रैगन विंग्स को अनलीश करते हुए लाइव ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ती लाइव ड्रैगन किंग से कहने लगा, कुछ ड्रैगन के पास सोच में और वक्त बचा हुआ नहीं है और में आप किस लिए यहाँ पर इंतजार करना चाहते हैं? ये सब कुछ उस अननोन क्राफ्टी इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है जिसने बाहर के साइड की जो कैनियन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। वो सुनी की बात लाइव ड्रैगन की अपनी दोनों आंखों बंद करता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिल्म ड्रैगन आप लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, जैसा तुम यहाँ पर सोच में देख पा रहे हो, हमारे लाइव कैनियन आप इतना क्राफ्टी हो चुका है या तो भी वहाँ पर हम लोग सर्वाइव तो नहीं कर सकते हैं। वो सुनी की बात लाइव ड्रैगन किंग आप फिल्म ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब उन दोनों ड्रैगन की बात को सुनी की बात लुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लाइव ड्रैगन की अपनी थ्री ब्रांच को लुफिन तो आगे बढ़ते लुफिन से कहने लगा, हम खुद ये चीज को देख सकते हो, मेरे ब्रांच को पहले ताज करो। जो सुनी की बात लुफिन पहले थोड़ा सा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुफिन आप उस थ्री ब्रांच को ताज करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन अगली को लुफिन कुछ देखने में बहुत देर शौक है और बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगा था। फिर लुफिन लाइव ड्रैगन किंग की एक पास की मेमोरी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा ही लाइव ड्रैगन किंग की मेमोरीज है? सच में दोस्तों लाइव कैनियन के अंदर यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ड्रैगन को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग आसमान में एक ब्लैक पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। अभी उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर एक करप्टेड बीइंग यानी वो स्लाइम मस्ता बाहर निकलने लगा, जो बाहर निकलते ही बाकी सारे ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उस स्लाइम के अटैक के बोईचे एक फ्लेम ड्रैगन बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते कुछ ड्रैगन आकर अब लाइव ड्रैगन किंग को बचाने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अगली पर लाइव ड्रैगन किंग अपने सामने कुछ देखने में पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक क्रिस्टल ड्रैगन अपनी सोने के अंदर से अपने कोर को इस्तेमाल कर रहा था, जिस चीज को बहुत ज्यादा शौक और लाइव ड्रैगन किंग देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस स्लाइम मॉन्स्टर अचानक से उस क्रिस्टल ड्रैगन को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो क्रिस्टल ड्रैगन अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेरिया बना लेता है। अगली पर हमें पीछे पेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पर लाइव ड्रैगन की अपनी पाकों में अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते ये सब कुछ देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफिन बहुत पैसा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज है मासा क्या है यहाँ पर उस लिफ्ट के अंदर से जो ताकत सोच से बाहर निकल रहा है वो बिल्कुल एक एंशिएंट गॉड के आइडेंटिकल है। वो सुने की बात लुफिन देखते हुए लाइव ड्रैगन की लुफिन से कहने लगा, क्या तुम उस ताकत को सोच में पहचानते हो? क्या वो लोग ड्रैगन रंग से बाहर से भी अब ओपन हो चुका है? वो सुनी की बात साओ पे और जिंगचे भी थोड़ा सा परेशान को लुफिन देख रहा था और लुफिन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लुफिन एंशिएंट बॉर्न गॉड के बारे में सोचते हुए लाइव ड्रैगन किंग से कहने लगा,
लगा। आपने बिल्कुल सही किया, उन लोगों को यहाँ पर एंशिएंट गॉड कहा जाता है। लोग एनिमेशन का उल्टा है, वो हर एक चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो सुनी की बात लाइव ड्रैगन किंग और लुफिन तब दिखती लुफिन से कहने लगा अगर यहाँ पर क्रिस्टल ड्रैगन किंग के पोते से नहीं होता तो फिर हम लोग बहुत पहले मर चुके होते। तो सुनी की बात फिल्म ड्रैगन और लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा इस सीके इलम एक बेरिया है जिसे क्रिस्टल ड्रैगन किंग ने अपनी सॉरी के साथ बनाया था। इसके अंदर अभी हम सभी छुपे हुए हैं और ये चीज लाइव कैनियन को भी हमसे आइसोलेट कर पा रहा है। वो सुनी की बात लुफिन जिंगचैंग और साहबे पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन क्रिस्टल ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा वो क्रिस्टल ड्रैगन किंग है। फिर वो जायंट ड्रैगन जिसे मैंने अभी दिखाया था लाइव ड्रैगन किंग के मेमोरीज के अंदर अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था हर किसी को बचाने के लिए, इसलिए वो और एग्जिस्ट नहीं करता है। अगली वो लुफिन तब देखते हुए फिल्म ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा मादर के पास थोड़ा सा भी कॉम्बैट ताकत नहीं है, लेकिन वो अपनी रुतों को हाथ के अंदर सिंक कर इस प्लेस को पूरी तरह से रिसीव कर सकता है, जिसके अंदर हम से ड्रैगन सच में जिंदा रह सकते हैं। इसलिए ये लीला अभी तो सर्वाइव कर पाए सिर्फ मादर की इस तरह से लाइव फोर्स को इस्तेमाल करने की वजह से। वो फिल्म ड्रैगन थोड़ा सा निराश को लुफिन से कहने लगा ऐसा लग रहा है ड्रैगन इलम का जो सिचुएशन हो चुके वो अब किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता है। उस सोने में क्लास ड्रैगन बहुत ही गुस्से में कहने लगा लोग यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस क्राफ्टन यहाँ पर चारों तरफ भी अब स्प्रेड हो रहा है, इस इलम को पूरी तरह से भी कर रहा है। वो सुनी की बात तू ही ड्रैगन आप कहने लगा सारे ड्रैगन जो मदद मांगने लिए गए थे वो सारे आप पूरी तरह से मर चुके हैं, एक भी आप जिंदा तो वापस नहीं आ पाए हैं। लोगों ने उन सारे कॉप्सेस को जो हमारे चारों पास था उन सभी को यहाँ पर लेकर आए हैं ना से उन सभी को भी इस्तेमाल कर लेता उनके बॉडी को पजेस करते हुए। तो सुनी के बाद लुफिन उन सभी ड्रैगन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा समझ पा रहा हूँ आप तुम्हारे पास थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचे यहाँ से भागने के लिए। तो सुनी के बाद बोन्स ड्रैगन आप लुफिन से कहने लगा सारे एक्साइल ड्रैगन आप हमारे बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं, अभी हम चारों रुथलेस गार्डियन यहाँ पर इसी बचे हुए हैं। मादा के पास अभी और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मादा थोड़ा सा भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए और मादा की लाइफ फोर्स अभी बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है और ये लीलों भी अब बहुत जल्दी रिश्ते हो जाएगा। उस सुनी के बाद लुफिन अपने हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा शायद ड्रैगन भी एंशिएंट गॉड के खिलाफ पूरी तरह से पावरलेस है। और फिर लुफिन अपने हाथ में अपनी ड्रैगन नेशन की फायर से मेडल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ तो फिर लाइव ड्रैगन किंग भी बहुत जल्दी यहाँ पर मर जाएगा। अगली पर तू लुफिन तू जिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और पूरी ड्रैगन डोमेन आप उस एंशिएंट गॉड के हाथों में गिर जाएगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुफिन उन सभी ड्रैगन की तरफ देखते उनसे कहने लगा अब तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने कंपनियों की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है तो फिर तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो सोने की बात फिल्म ड्रैगन आप लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा हाँ हम लोगों ने तुम्हें अपनी कंपनियों की तरह मान लिया है, लेकिन किस लिए तुम इसके बारे में आप पूछ रही हो। वो सोने की बात लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उस फिल्म ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा फिर मुझे तुम लोगों को मदद करने तो इस करप्शन के हाथ से भागने के लिए। वो सोने की बात वो लाइव ड्रैगन की लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा क्या तुम हम लोग को यहाँ से ले जाना चाहते हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर ये ड्रैगन तुम्हें पूरी रिश्ते हो गया तो फिर वो एंशिएंट को तुम्हारी इंसानी दुनिया में आकर भी उसे भी करप्ट करना शुरू कर देगा। जो सुनी के बाद लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लाइव ड्रैगन किंग से कहने लगा तो भी अगर तुम यहाँ पर सच में रहते हो तो भी तुम सब यहाँ पर ज्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह सकते, क्या मैं घर से भी गलत कह रहा हूँ, प्लीज पूरी बहुत जल्दी पूरी तरह रिश्ते हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सब मेरे से चलते हो तो भी तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो। और फिर लुफिन अपने सायो को दिखाते हुए कहने लगा इससे अलावा मैंने पहले एक एंशिएंट गॉड को मार चुका हूँ, नेशन ने मुझे फॉर्मली अब रिकॉग्नाइज भी कर चुका है एक एंशिएंट गॉड कॉन्कर की तरह, और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताए थे गॉड बोर्न ड्रैगन किंग है जिसका एक आर्मर है जिसे फॉलन माउंटेन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आर्मर को देखने के बाद ड्रैगन बहुत शौक को कहने लगा एक ड्रैगन की जिसे तुम एक आर्मर तरह पहन सकते हो, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, ये ड्रैगन किंग के ओरा बहुत स्टेज महसूस हो रहा है मुझे। उसी वो ड्रैगन भी थोड़ा सा परिश्रम को कहने लगा कि अंदर एक ड्रैगन की सेंस तो बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर से मुझे उस करप्शन के जैसे स्टेंस भी महसूस हो रहा है, ऐसा पावर जो बहुत ज्यादा फेमिलियर भी महसूस हो रहा है और बहुत ज्यादा स्टेंस भी महसूस हो रहा है वो एक ही पॉल के अंदर। वो सोने की बात लुफिन सायो को दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा उन सभी से कहने लगा एक ड्रैगन किंग है जिसे मैंने फ्यूज किया है एंशिएंट गॉड के एसेंस के साथ, एंशिएंट गॉड जिसे मैंने सच में हराया है और अभी उसका ताकत मेरा खुद का ताकत बन चुका है, तो भी आगे पूरे ड्रैगन को डोमेन भी पूरी तरह से करप्टेड हो जाए वो जब एंशिएंट गॉड सच में जाग जाएगा तब मैं उसे जरूर हाथ डाउन करने वाला हूँ। अगली पल लुफिन ने शानदार से पोज देते हुए लाइव ड्रैगन किंग से कहने लगा और मेरे पास यहाँ पर खुद के एक आइलैंड टेरिटोरी भी है, अब तुम सभी आकर पीस के अंदर रह सकते हो और खुद को रिकवर भी कर सकते हो, वो तुम सभी पूरी तरह से सेफ रहने वाले हो। उस सोने की बात लाइव ड्रैगन की सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उन्हें सच में हम सभी को अच्छे दोस्त की तरह ही कंसीडर
करे हो। फिर लुफे की तरफ देखते ही लाइव ड्रैगन किंग लुफे से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो सारे हेसलिंग जो अभी तुम्हारी साइड में वो लोग सच में तुम्हें इतना एडोर करता है। और उसी पर हम लोग देख पाए साहब यहाँ पे लुफे के एक हाथ को भागो खड़ा हुआ था, दूसरी साइड से जिंगचेन भी अभी लुफे के साइड में खड़ा हुआ था और उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था। अगली बार फिल्म ड्रैगन बहुत ही मुस्कुराते लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लाइव ड्रैगन किंग से पूछने लगा, अगर ऐसा है तो फिर मॉम हम लोग कब उस ड्रैगन तुम्हारे साथ यहाँ से जा सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ फिल्म ड्रैगन बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।